हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और मेरे लक्ष्य वालों, कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? हाँ, कल एग्जाम का पेपर देखा, थोड़ा लगा कि हाँ बस का है अपना। और बहुत सारे लोग देखो भाई, मतलब आजकल मैंने अपने बैच में प्रॉमिस किया था पिछले साल कि 5 मई के बाद 6-7 मई को मैं इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहूंगा। तुम लोग रिजल्ट भेज देना, मैं देख लूंगा। तो मैं ज्यादा ही एक्टिव हूं, तो उसमें तुम लोग भी आ जा रहे हो यार। ठीक है। अच्छा है, बहुत बढ़िया है। आप सब लोग क्लास 12th वाले, अगले साल अब अपना ही है, मतलब अब इसके बाद नीट अपना ही है, इसके बीच में अब कोई नहीं आ रहा। नीट 2025 आप ही को देना है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे लोगों से मेरी जो कन्वर्सेशन हुई उसमें पता चला कि सर 11th वेस्ट है, लेकिन हाँ 12th में एक चीज करी है। पॉजिटिव बात क्या है, अच्छी बात क्या है कि सर 11th बीत गई है, बर्बाद हो गई है, लेकिन 12th में भी कोशिश कर रहे हैं। ये स्टेटमेंट बोलना ना एज ए बच्चा तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुमने कोशिश स्टार्ट कर दी ना। मैंने कल भी बोला था कि अभी भी इतना टाइम है कि तुम कुछ भी कर सकते हो। रैंक 1 अगर सोचोगे तो रैंक 1 भी ला सकते हो। बस सपने देखना और सपने पूरे करने का बीच का जो डिफरेंस है ना बेटा, वो तुम्हारी मेहनत का है। और वो तुम अपनी मेहनत और हमारी गाइडेंस, इन दोनों को कंबाइन कर दो तो पूरा कर लोगे। कोशिश करो। ये जो सपने देखे हैं वो सपने पूरे करने में ज्यादा डिफरेंस है नहीं भाई साहब, बस आपकी मेहनत और हमारी गाइडेंस, ये दोनों। मैंने बोला ना, हम जो क्लास में पढ़ाएंगे इससे बाहर नहीं आएगा, इस बात की गारंटी है। तुम बस गारंटी ले लो खुद की। हाँ, आजकल गारंटी बहुत बढ़ रही है, तुम भी अपनी गारंटी ले लो खुद की कि बस सर अगले साल कॉलेज में, हाँ फिर मनाएंगे। फरवरी हो चाहे जनवरी हो, चाहे कोई भी महीना हो, कोई भी दिवस हो, सब मनाएंगे। हाँ, तो हमेशा पॉजिटिव रहना है, हमेशा अपने बारे में पॉजिटिव सोचना है, क्योंकि आप पॉजिटिव रहोगे तभी ये पॉजिटिव माइंडसेट होगा। ठीक है। हाँ, तो अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आज लेक्चर नंबर 4 है। और देखो कितना हार्ड हार्ड चीजें पढ़ रहे। कल हमने करा था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज करी थी। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमने बहुत सारी चीजें देखी थी। मैं अब इस चीज को बार बार बता चुका हूं कि रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है। बस आज की क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आज बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, आज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर का मेजर पोर्शन आज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आज एक ऐसी चीज होगी, इस क्लास में एक ऐसा जादू होगा जो क्लास 12th में, क्लास 11th की कुछ चीजें याद कराई जाएंगी, कुछ चीजें उसको रिवाइज करवाई जाएंगी। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास उन लोगों के लिए खासकर इंपॉर्टेंट है जिनको 11th आधा अधूरा याद है। उनके लिए गजनी वाली आदत वापस आएगी, उनको देख के लगेगा कि हाँ यार ये चीजें करी थी। और मैं तुम्हें सच बताऊं ना, यही सब चीजें, छोटी छोटी चीजें ऐड करनी है बेटा। मेरा सफर, जो लोग क्लास 11 से आ रहे हैं उनके साथ 6 चैप्टर्स का और 3 चैप्टर यहां पर 9 चैप्टर्स का सफर है। लेकिन मुझे पता है इन 9 चैप्टर से 19 से 20 क्वेश्चन 80 नंबर कम से कम दे के जाऊंगा। नेगेटिव मिला दो तो 100 नंबर दे के जाऊंगा। तो प्लीज कोशिश कीजिएगा इस सफर को एंजॉय करते रहने के लिए। ठीक है। हाँ भाई, 11th नहीं आता तो कहीं क्यों टेंशन ले रहा है, कर लेंगे ना यहां पर, क्यों टेंशन ले रहा है। चलो, हम लोग बात कर रहे थे, लास्ट क्लास में हमने 2-3 चीजें देखी थी। आज केबीडी थोड़ा लास्ट में कराऊंगा, लास्ट में मतलब लास्ट में कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है। हाँ, अभी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें करनी है, आज बहुत इंपॉर्टेंट चीजें करनी है, तो इसलिए थोड़ा सा मैं चाहता हूं आप लोग अपना फोकस बना के रखिए। और आज की क्लास में सच में बहुत 2-3 चैप्टर रिलेट होंगे। थर्मोडायनेमिक्स रिलेट होगा, इक्विलिब्रियम रिलेट होगा, थर्मोडायनेमिक्स रिलेट होगा, इक्विलिब्रियम रिलेट होगा, इक्विलिब्रियम रिलेट होगा, ये सब कुछ रिलेट होगा। तो थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगा के रखना है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। आज देखते हैं, हमने लास्ट क्लास में स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल निकाला था। स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल निकाला था कि सर किसी बैटरी का स्टैंडर्ड ईएमएफ ई नॉट ऑफ सेल निकाला जाए, ई नॉट ऑफ सेल निकाला जाए। ई नॉट ऑफ सेल कैसे आएगा, स्टैंडर्ड ईएमएफ कैसे आता है, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल कैसे आता है, ये चीज हम कैसे निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल कैसे निकाल सकते हैं। तो स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल, ई नॉट सेल निकालने का मैंने आपको एक सिंपल सा तरीका बनाया था कि सर एनोड होता है, एनोड पे क्या होता है, एनोड पे सर क्या होता है, एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या होता है, एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन। मैंने आपको एक सिंपल सा चीज बोली थी, स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालना है तो मैंने लेफ्ट माइनस राइट, राइट माइनस लेफ्ट की बात करी ही नहीं है। जो लोग एनसीईआरटी या जो लोग स्कूल के लिए, मैंने कल भी बोला था स्कूल में भैया वो यूज मत कर देना क्योंकि वहां दिक्कत आ जाएगी। मैंने आपको एक सिंपल सा तरीका बोला था कि ई नॉट सेल क्या होता है, सर जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल,
ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड एट एनोड, और जिसका रिडक्शन हो रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल, सर रिडक्शन पोटेंशियल, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल उसका कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल। क्योंकि हम चाहते यही थे, याद करो हमने बैटरी बनाने के लिए हमने यही बोला था कि कैथोड पे क्या चाहते हैं, रिडक्शन हो, एनोड पे क्या चाहते हैं, ऑक्सीडेशन हो। तो भैया हम बैटरी कैसी बनाना चाहेंगे, वैसी बैटरी जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत हाई हो एनोड पे, और ऐसी बैटरी जिसका कैथोड पे रिडक्शन पोटेंशियल बहुत हाई हो। याद करो हमने पूरा का पूरा दूसरा क्लास, सेकंड क्लास हमने इसी पे टाइम दिया था कि भैया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, ये दोनों एनोड कैथोड का। अब देखना मैंने एक दो चीजें और बताई थी बेटा, याद कीजिएगा, कल हमने क्वेश्चंस, आज स्कूल का भी मेथड बता दूंगा, लेकिन मैंने क्यों नहीं बताया उसका रीजन आपको समझ में आएगा। पहले सुनिएगा, मैंने आपको बोला जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिसका रिडक्शन हो रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल। होता क्या है, मैंने आपको बोला था कि स्टैंडर्ड पोटेंशियल, जब भी कभी आप बैटरी के ये ई नॉट सेल, एक दो बातें और मैंने बताई थी कि सर कोई भी स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट का नो स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट इफेक्ट, नो इफेक्ट ऑफ, इसको हम लोग लिखते थे कि सर आप रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करो, नो इफेक्ट ऑफ स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये बेसिक बातें हमने करी थी, नो इफेक्ट ऑफ स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। आप जब आज डीपीपी करोगे तो ध्यान से देख लेना, रिएक्शन को मल्टीप्लाई करे, डिवाइड करे, ई नॉट सेल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ई नॉट सेल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इफेक्ट नहीं होता, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट पे कोई इफेक्ट नहीं होता। ई नॉट सेल कब डिफाइन होता है, जब कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाए, सर 1 मोलर, या फिर प्रेशर कितना हो जाए, सर 1 बार हो जाए, प्रेशर कितना हो जाए, 1 बार हो जाए। हमने ये सब चीजें पढ़ी थी। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर किसी का निकालते हो, ध्यान से सुनना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर आप निकालते हो, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ, अगर बोला जाए, ये बोला जाए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऐसा लिखा जाए, ए से A+2 की वैल्यू 0.4 वोल्ट दी जाए, तो सर इसी का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, जल्दी से जल्दी बताओ, जल्दी से जल्दी बेटा, जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी, आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, आज बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हो रही हैं, जल्दी से जल्दी बताइए क्या होगा, क्या होगा इसका आंसर। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा सर, -0.4 वोल्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -0.4 वोल्ट। मतलब किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल, किसी का रिडक्शन पोटेंशियल दिया है तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना आसान है, बस वैल्यू सेम रहेगी, सिर्फ क्या चेंज आएगा, सिर्फ साइन में चेंज आएगा, निगेटिव आ जाएगा, यही होगा। अच्छा अब यही चीज ध्यान सुनिएगा, मैंने आपको, अच्छा कुछ लोग, मैं बार बार बोलता हूं, देखो बैटरी को ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, एनोड, कोई भी बैटरी देखोगे, जो नॉर्मली बैटरी देखोगे तो एनोड होता है, फिर ब्रिज होता है, फिर कैथोड होता है। ये सारी बातें IUPAC ने बोली है कि भैया ये सब चीजें फिक्स रखनी है। यही चीज सोच के हम स्कूल में जो पढ़ते हैं, अब आते हैं, कल की हमने बातें कर ली हैं, कल यहां तक हमने सारा बात कर लिया है, हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं। यही चीज सोच के स्कूल में हमने एक नई तरीके से पढ़ते हैं। स्कूल में या बोर्ड्स में हमें क्या बोला जाता है कि भैया हमेशा बैटरी में एनोड क्या होगा, इधर होगा, और फिर क्या होगा, कैथोड होगा। ये हमारा बेसिक सीक्वेंस होता है, वो बोलते हैं IUPAC है, IUPAC ने बोला है, इसको फॉलो करेंगे। तो ऑब्वियस स्कूल वाले ही फॉलो करेंगे, बोर्ड्स वाले ही फॉलो करेंगे। लेकिन क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम है तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ट्विस्ट दे दिया जाता है, इसीलिए हमें ट्विस्ट के लिए तैयार रहना है। देखो ये तरीका होता है फिक्स्ड, ठीक है, ये बोर्ड्स के लिए फिक्स रखेगा, क्योंकि ऑब्वियस बोर्ड्स वाला थोड़ा ना उसको मजे लेने, उसको सबको पास करना है। यहां तो तुम्हें ही पता चल रहा है, मतलब बच्चे जो 650 लेके आ रहे हैं वो भी पूछ रहे हैं कि सर होगा कि नहीं सिलेक्शन होगा, पता नहीं सर, हो ना पाए इस बार, कहीं और कटअप बढ़ जाए। यहां तो अलग कहानी, यहां तो रेस अलग लेवल पे है। ये वाली लेवल अपने पास ये फिक्स्ड है, ये अकॉर्डिंग टू IUPAC के हिसाब से ये ऐसे ही ब्रिज को, ये सेल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन यार मैं एक बात बताऊं, अगर चाहे तो हम चेंज भी कर सकते हैं ना। जैसे मैंने आपको बोला ई नॉट सेल क्या लेंगे, आप लोग ध्यान सुनिएगा, ई नॉट सेल क्या लेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट एनोड, देखिएगा ध्यान से, एट एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड। अब मैंने ऐसा क्यों बताया, इसका रीजन आपको बताऊंगा। ये मैंने आपको बोला आप बिंदास होकर इसको यूज कीजिए, लेकिन बिकॉज IUPAC बोलता है, बिकॉज IUPAC बोलता है कि जब भी आप लेंगे स्टैंडर्ड पोटेंशियल का मतलब, जब भी आप लेंगे स्टैंडर्ड पोटेंशियल का मतलब रिडक्शन पोटेंशियल होता है। स्टैंडर्ड पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल होता है। स्टैंडर्ड पोटेंशियल का मतलब रिडक्शन पोटेंशियल होता है।
स्टैंडर्ड पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? रिडक्शन पोटेंशियल होता है। तो इसने आईयूपीएसी ने बोला कि सर ई नॉट सेल निकालने जाएंगे ना, तो एक काम कीजिए बेटा, पुट करो इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड का ले रहे हो, अगर इसके बदले इसका रिडक्शन पोटेंशियल लिखोगे तो सर क्या हो जाएगा बताओगे? इस फॉर्मूले में क्या चेंज लेके आओगे? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड कैथोड माइनस सर माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड? क्यों? क्योंकि सर एनोड का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यहां प्लस लिया है, जैसे ही रिडक्शन पोटेंशियल लूंगा माइनस हो जाएगा। स्कूल में जो फॉर्मूला पढ़ते हो आप लोग, ये पढ़ते हो सकता है स्कूल में फॉर्मूला ये भी आ जाए कि सर ई नॉट राइट माइनस लेफ्ट हो जाता है, ई नॉट सर राइट वाले का राइट माइनस लेफ्ट। लेकिन एक बात बताऊं बेटा, ये स्कूल में ही यूज करना, एग्जाम हॉल में, यहां पर नीट एग्जाम में ये जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है भाई साहब। अगर रिडक्शन पोटेंशियल दिया है तो कैथोड माइनस एनोड होता है। क्यों? क्योंकि सर आप देखो ना, रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड था, इसका रिडक्शन पोटेंशियल लोगे तो प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस हो गया। फॉर्मूला सेम है, लेकिन हां इसकी कंडीशन है, एग्जाम हॉल में देखना पड़ेगा सामने वाले का रिडक्शन पोटेंशियल आ रहा है कि नहीं। रिडक्शन पोटेंशियल नहीं दिया है तो राइट माइनस लेफ्ट कर लेंगे, राइट माइनस लेफ्ट कर लेंगे। बेटा देख लो, आईयूपीएससी के हिसाब से स्कूल में बोर्ड्स में यही यूज करना। लेकिन क्यों यूज करना भाई? हमें ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं। एक बात बताओ, एग्जाम हॉल में तुम्हें मैं कल क्वेश्चन करा रहा था, मैंने बोला भी था जाना दोस्त से पूछना, वो अगर ये रट के बैठा है ना ये वाला, अगर उसको कॉन्सेप्ट नहीं पता ना, वो राइट माइनस लेफ्ट कर देगा। भाई मेरी मर्जी, ऑब्वियस है। यहां पर मैं क्या करूंगा, अगर मैं ऐसे लिख दूं इफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन हो, बेटा देखना अब तुम खुद से फॉर्मूला बनाना, मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा। एक बताना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ बोथ इलेक्ट्रोड्स आर गिवन। अगर मैं बोल दूं कि दोनों इलेक्ट्रोड्स का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है, बोथ इलेक्ट्रोड्स आर गिवन, अगर दोनों इलेक्ट्रोड्स का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है तो सर व्हाट इज ई नॉट सेल, मुझे बताएंगे ई नॉट सेल क्या होगा। अगर दोनों का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है तो मैं किसी एक फॉर्मूले पे क्यों जाऊंगा? अब मैं क्या कर सकता हूं सर, इसको ऐसे लिख सकता हूं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट एनोड, और सर इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखूंगा तो साइन क्या आ जाएगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट कैथोड। भाई मैं राइट माइनस लेफ्ट, लेफ्ट माइनस राइट में क्यों कंफ्यूज रहूं, जब मेरी जिंदगी इतनी आसान चल रही थी, जब मेरी जिंदगी इतनी आसान चल रही थी। भाई तुम्हें लगता है तुम्हें ये सब फॉर्मूला याद करना है, राइट माइनस लेफ्ट, लेफ्ट माइनस राइट, तुम याद कर लो स्कूल के लिए। हम एक ही फॉर्मूला यूज करेंगे, हमारी जिंदगी का मकसद क्लियर है, हम जिसका जो हो रहा है वो यूज करेंगे। बाकी स्कूल में आपको लगता है तो राइट माइनस लेफ्ट कीजिए, लेफ्ट माइनस राइट कीजिए, जरूरत नहीं। हाँ, एनोड माइनस कैथोड, एनोड माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में क्या करोगे? एनोड माइनस कैथोड कर दोगे। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में ऑब्वियस इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या आ जाएगा? नेगेटिव। तो ये लेफ्ट माइनस क्या हो जाएगा? लेफ्ट माइनस क्या हो जाएगा? राइट। ये राइट माइनस क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा। पक्का? तो ये भाई बस लिख लो, क्योंकि हो सकता है एग्जाम हॉल में ऐसा सिर्फ फॉर्मूला ही पूछ ले, तो आपको पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला, ये देखो सबसे सिंपल सा फॉर्मूला है बेटा, सबसे सिंपल सा फॉर्मूला है। हाँ स्कूल वाला भाई, ऑब्वियस है भाई, तुम्हें मुझे मेरा काम बोर्ड्स के लिए भी थोड़ा बहुत बताना है ना भाई। हाँ लिखो लिखो जल्दी। बोर्ड्स में ये भी करोगे तो चल दे देगा मार्क्स, बोर्ड्स में ये भी लिखोगे ना तो मार्क्स दे देगा, ठीक है। बोर्ड्स में ये भी लिखोगे तो मार्क्स दे देगा। हाँ अभी क्वेश्चन कराऊंगा बेटा, कल भी कराया था आज भी कराया, ठीक है। कल भी हमने तो बहुत सारा किया है, बस ये नहीं बताया था राइट माइनस लेफ्ट, क्योंकि मैं रटवाना नहीं चाहता ना बेटा, हर एक चीज राइट माइनस लेफ्ट, राइट माइनस लेफ्ट, पता चला उल्टा दे दिया तो सर हम तो राइट माइनस लेफ्ट करके चले थे, हम तो राइट माइनस लेफ्ट करके चले थे। जो लोग राइट माइनस लेफ्ट हर एक चीज का लॉजिक समझो, जिसका जो हो रहा है बेटा, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल। अब तुम बोल रहे हो नहीं भैया हमें एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल, तो लो भाई माइनस लगा दो, कर वही रहे हो। हाँ शिवम भाई बहुत बड़ी गलती है, हम गलत कर दिए, रॉन्ग हो गया हमारा, नॉर्मली हाँ रॉन्ग हो गया। ये देखो शिवम भाई खींच के लाए हैं, बोल रहे हैं कि रॉन्ग हो गया सर बताइए। हाँ रॉन्ग हो रहा, रॉन्ग 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 रॉन्ग, जल्दी ठीक है हो जाएगा। तो ई नॉट सेल ऐसे निकाल दो, पक्का। अरे राइट माइनस लेफ्ट, राइट, अब एक बोल रहा राइट क्या होता है, अबे भाई ये राइट है, हाथ
ए लेफ्ट, ये राइट, ये लेफ्ट में क्या है एनोड, राइट में क्या है कैथोड। अच्छा राइट माइनस लेफ्ट, ये भी कंफ्यूजन है। ये लेफ्ट बैटरी का लेफ्ट टर्मिनल है, ये राइट टर्मिनल है भाई, ठीक है। हाँ अबे ये वही फॉर्मूला है, बस इसका ऑक्सीडेशन के बदले रिडक्शन लिखूंगा तो माइनस हो जाएगा, यहां रिडक्शन के बदले ऑक्सीडेशन लिखूंगा तो माइनस हो जाएगा। अबे बकलोल मिया कैसी बात कर रहे हो, बोला नया फॉर्मूला कैसे आया, डेरिवेशन थोड़ी ही ना किया यार, डेरिवेशन नहीं है भाई ये। अबे भाई कौन सी चक्की का आटा खा रहे हो यार, रिवर्स में काहे तुम्हारा मतलब दिमाग चल रहा है। ए भाई इसको ऑक्सीडेशन के बदले रिडक्शन लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस नहीं हो जाएगा। यहां रिडक्शन के बदले ऑक्सीडेशन लिखूंगा तो ये माइनस नहीं हो जाएगा। तो भैया यही तो लिखा है, क्या कर रहा है, हाँ क्या कर रहा है, यही तो होगा। ए भैया ए काहे नहीं सोच रहे हो यार, ऐसे करोगे तो डर जाएंगे हम। रिवर्स रिवर्स ऑस्मोसिस के बदले रिवर्स दिमाग चलाना शुरू कर दिए हैं। बोल रहे डेरिवेशन कैसे किया, डेरिवेशन था ये बेटा, आरपी मतलब हाँ पता चला दिमाग का आरपी सर, आरपी यहां पे आई लिख रहे हैं, दिमाग का रिप हो गया सर। हाँ दिमाग रेस्ट इन पीस कर रहा है सर। हम तो लगा था पैसा देंगे 6-7 हजार रुपया में तो दिमाग थोड़ा ना लगाएंगे, पैसा दिए दिमाग आप लगाओ। चलो क्वेश्चन देखते हैं, ये सब मत रटना भाई मेरे, मैं तुम्हें एक ही बोल रहा हूं, तुम्हें ये सब की जरूरत है नहीं, स्कूल में भी इससे करोगे तो भी आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये फॉर्मूला यूज करना, ये सब बस बता दिया ताकि आपको कहीं सॉल्यूशन देखो तो डर मत जाना कि राइट माइनस लेफ्ट क्या होता है, ये तुम्हारे लिए नहीं है। ये वाला फॉर्मूला यूज करो, कल तुमने यूज किया था यही यूज करना, हो जाएगा। चलो शुरू करो, ये आ जाओ बहुत प्यारे बच्चे, शुरू हो जाओ। ये देखो हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होता था, 0 होता था। इस क्वेश्चन का आंसर दो, इस क्वेश्चन का आंसर दो, इस क्वेश्चन का आंसर दो। सर इस रिएक्शन में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। जल्दी, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। जल्दी क्या होता है, क्या होगा, कितना हो जाएगा। सर इस केस में क्या होगा बताओ ना, हाफ सेल दिया हुआ है, जिंक+2 से जिंक+2 जा रहे हो, जिंक से जिंक+2 जा रहे हो, ये देखो ना क्या आंसर आएगा। सर इस केस में करना है क्या, इस रिएक्शन का ई नोट सेल निकालना है, क्या करेंगे ए भैया, ई नोट सर क्या हो रहा है, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और सर हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, सर हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, हाइड्रोजन का रिडक्शन। सर जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है क्या, नहीं दिया है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, कितना हो जाएगा, सर माइनस का प्लस ले लें, जादू समझ में आ रहा है, माइनस का प्लस ले लें, जादू समझ में आ रहा है, और इसका कितना होता है 0, तो सर आंसर कितना आ जाएगा, प्लस 0.76 वोल्ट। अब प्लस का माइनस, माइनस का प्लस करना है, हो जाएगा सर, आंसर कितना होगा, बी होगा, बी होगा। अरे भैया दिल जीत लिया यार। हाँ आजकल हम बहुत खुश चल रहे, पता है तुम्हें, लक्ष्य वाले अर्जुना ये यकीन वाले एकदम रिजल्ट लेके आए हुए हैं, आज भी एक बात कर रहे हैं भाई, मजा आ रहा है, ये देख लो। और भगवान अगले साल बस इतना ही सिलेक्शन 80%, हाँ बोलते हैं ना 80% देख लो भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया यार, ठीक है। हाँ चलो ये देखो, ये क्वेश्चन फिर से अटेम्प्ट करो, ये क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करो, ये देख लो सबका पोटेंशियल दिया हुआ है, सबका पोटेंशियल दिया है, कोई लेफ्ट राइट कुछ भी याद नहीं करना, कुछ भी याद नहीं करना, आपको बस क्या करना है सर, सीधा सीधा जिसका जो हो रहा है, बैटरी दिया गया है, कॉन्सेंट्रेशन 1 है, मतलब ई नॉट सेल निकालना है, ई नॉट सेल निकालना है। सर इस बैटरी का ई नॉट सेल कैसे निकालेंगे, आप चाहें तो यूज कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी क्या होगा, क्या होगा, हाइड्रोजन का बेटा स्टैंडर्ड आज पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल क्यों होता है, 0 होता है। हाइड्रोजन को रेफरेंस लेते हैं बेटा, हाइड्रोजन को ही रेफरेंस लेते हैं, क्या होगा,
क्या होगा, क्या होगा, ई नॉट सेल निकल से ऑक्सीडेशन हो रहा है, निकल +2 बन रहा है सर। गोल्ड से सर ये गोल्ड का रिडक्शन हो रहा है, निकल का ऑक्सीडेशन और गोल्ड का रिडक्शन, निकल का ऑक्सीडेशन और गोल्ड का रिडक्शन क्या होगा, निकल का ऑक्सीडेशन और गोल्ड का रिडक्शन, निकल का ऑक्सीडेशन पड़े। अरे बेटा ये निगेटिव है, अरे ये निगेटिव है बेटा, ये माइनस उधर है, वो उधर है माइनस, माइनस 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 माइनस। निकल का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है तो सर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0.25 वोल्ट। गोल्ड का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है तो इसका तो सीधा सीधा ऐड कर देंगे, 1.75 वोल्ट हो जाएगा, 1.75 वोल्ट हो जाएगा। प्लस में क्या हो जाएगा, 1.75 वोल्ट हो जाएगा। प्लीज देख लेना बेटा, इधर माइनस था, सॉरी सॉरी सॉरी, इसके कारण जिसका भी गलत हुआ हो सॉरी यार, ये माइनस था बेटा, सॉरी स्पेस रह गया, माइनस था, हाँ सॉरी गलती से हो गया यार। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। चलो जिन लोगों का रह गया सॉरी यार, ये मेरी गलती है, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं, माइनस था बेटा। चलो तुम अपने नोट्स में ऐसे, हाँ अच्छा चलो एक बात बताऊं तुम्हें, एक बच्चे का बड़ा प्यारा सा रिक्वेस्ट आया था, तो रिक्वेस्ट को मैं एक्सेप्ट कर लिया हूं। अभी इस वीकेंड पे जितने भी, उसने बहुत प्यारा सा एक क्वेश्चन पूछा है, एक बहुत अच्छा सा सॉल्यूशन चैप्टर के जितने भी मैंने क्लास में क्वेश्चंस कराए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनको स्कूल में टाइम नहीं मिल पाता क्वेश्चंस लिखने के, तो अब जितने भी चैप्टर मैं कराऊंगा उनके सॉल्यूशन में जितने भी क्वेश्चंस क्लास में कराए गए हैं, क्लास में क्वेश्चंस कराए गए हैं या केवीडी में कराए गए हैं, वो सारे क्वेश्चंस का ब्लैंक पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगा, ब्लैंक पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। जिनको प्रैक्टिस करनी है आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसका ब्लैंक पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है, उसका ब्लैंक पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। मुझे जस्ट अभी याद आया, क्योंकि कुछ लोगों का था कि सर हमें उसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है दोबारा, तो हम नहीं कर पा रहे क्योंकि हमें क्वेश्चन पे आंसर दिख जाता है, ठीक है, तो मैं इसीलिए लगा दूंगा, ठीक है। ब्लैंक पीडीएफ सॉल्यूशन का मैं सैटरडे को दे दूंगा, और जैसे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म होगा जितने क्वेश्चंस क्लास में कराए होंगे उन सबका ब्लैंक पीडीएफ दे दूंगा, ताकि आप पूरा साल करते रहे, जब भी मन करे वो प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा। हाँ ठीक है, जिन लोगों का तुम्हारा दर्द मैं समझ लेता हूं ना, इसलिए उसने बोला और मुझे अच्छा लगा, का ठीक है यार बात सही कह रहा है कि हाँ सर क्वेश्चन लिख नहीं पाते, आते हैं तो आपका सॉल्यूशन लिखा होता है। चलो ठीक है, अब स्टैंडर्ड ईएमएफ निकाल दोगे, बैटरी याद है, नया नया है, बैटरी अभी नई नई है, जूस नया नया है, ई नॉट सेल निकाल लिया, लेकिन बैटरी यूज तो होगी ना भाई साहब, बैटरी यूज तो करोगे। अरे शुरुआत में बैटरी एकदम लगाते झकास चलता है, लेकिन कुछ देर बाद तो स्टार्ट हो ही जाता है ना, कुछ देर बाद तो दुख दर्द शुरू हो जाता है बैटरी का, तो दुख दर्द हम लोग कैसे बांटेंगे, बैटरी के अंदर ईएमएफ कैसे निकालते हैं। बैटरी का ऑब्वियस है कॉन्सेंट्रेशन हमेशा 1 थोड़ी ना रहेगा भाई, कॉन्सेंट्रेशन कुछ ज्यादा और कुछ कम भी तो होगा, कॉन्सेंट्रेशन कुछ ज्यादा और कुछ कम भी तो होगा, तो कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा और कम होगा तो उससे बैटरी का ईएमएफ कैसे फ्लक्चुएट करता है, बैटरी का ईएमएफ कैसे फ्लक्चुएट करता है, ये चीज हम आपको पढ़ाने वाले हैं। लेकिन उस चीज पे जाने से पहले कुछ थर्मोडायनेमिक्स और कुछ इक्विलिब्रियम आपको याद दिलाना चाहते हैं हम लोग क्या करेंगे सर, देखिएगा मैं आपको इक्विलिब्रियम में कुछ चीजें याद दिला देता हूं बेटा। इक्विलिब्रियम की बात पहले करता हूं, थोड़ा सा इस चैप्टर को याद दिलाता हूं। अगर कोई रिएक्शन दी हुई है, अगर कोई रिएक्शन दिया हुआ है, ऐसे इक्विलिब्रियम जिन लोगों को आता है उनके लिए अब आसान सा है, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, ये सब जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं बेटा। इक्विलिब्रियम देखो इसीलिए बोला आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज कुछ चीजें रिलेट कराई जाएंगी और खासकर उन लोगों के लिए बहुत यूजफुल है जो 11th क्लास का थोड़ा भूल चुके हैं उनके लिए। हाँ ये देखिएगा, ये ध्यान सुनिएगा, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये देखना अपने पास। अगर मैं बोलूं इसका दो टर्म आता है, एक होता है क्यूसी, क्यूसी क्या होता है, रिएक्शन कोशिएंट होता है, रिएक्शन कोशिएंट होता है। रिएक्शन कोशिएंट क्या होता है कि सर इसका कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू देयर स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये हो जाता है, ठीक है। और अगर ये किसी भी टाइम पे डिफाइंड होता है, डिफाइंड एट एनी मोमेंट ऑफ रिएक्शन, डिफाइंड एट एनी मोमेंट ऑफ रिएक्शन, एनी टाइम ऑफ रिएक्शन, किसी भी टाइम पे डिफाइंड होता है,
इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी जो वैल्यू होती है, ये क्या होती है, फ्लक्चुएट करती है। ये क्या करती है, फ्लक्चुएट करती है। लेकिन अगर मैं केसी लिखता हूं तो केसी क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। इसका एक्सप्रेशन भी सिमिलर होगा, इसका एक्सप्रेशन भी सिमिलर होगा, लेकिन ये जो डिफाइंड होगा, यहां जो कॉन्सेंट्रेशन लिखा जाएगा बेटा, वो कब लिखा जाएगा, किस पॉइंट पे लिखा जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो डिफाइन होता है, ये डिफाइंड होता है ओनली एट इक्विलिब्रियम, डिफाइंड एट इक्विलिब्रियम। इसकी जो वैल्यू होती है, डिफाइंड एट इक्विलिब्रियम, इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी जो वैल्यू होती है, वो वैल्यू किस पे डिसाइडेड होती है, इसकी जो वैल्यू होती है केसी की, वो किससे डिसाइडेड होती है, वैल्यू जो होगी केसी की, वो किस पे डिपेंड करेगी सर, ये फिक्स्ड होती है, फिक्स्ड फॉर अ रिएक्शन, फॉर अ रिएक्शन एट गिवन टेम्परेचर, एट गिवन टेम्परेचर। किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या रहती है, फिक्स रहती है। ध्यान से सुनिएगा, ये बेटा नोट करके डाल दीजिएगा, ये 11th क्लास का चीज है, टॉपिक 11th क्लास का है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और क्यूसी और केसी का बेसिक रिलेशन बता रहा हूं, क्यूसी और केसी का बेसिक रिलेशन बता रहा हूं। क्यूसी क्या है, रिएक्शन कोएफिशिएंट होता है, केसी क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। जहां तुम्हारा 11th आएगा मैं खुद एक्सप्लेन कर दूंगा, जो लोग 11th वेस्ट कर चुके हैं टेंशन मत लो, बस अच्छे से मेहनत करो, चुपचाप साथ साथ रिवाइज करो, ठीक है। हाँ, ये देखना, क्यूसी रिएक्शन कोएफिशिएंट, मतलब यहां पर कॉन्सेंट्रेशन सी का कुछ भी हो, कभी भी किसी भी टाइम पे निकाल सकते हो, कॉन्सेंट्रेशन दिया होगा पुट करके निकाल दो, जरूर नहीं कि इक्विलिब्रियम मेंशन किया जाए। ये जो चीज होती है इसी का स्पेशल केस है, इसी का स्पेशल केस है। ये कब डिफाइन होता है, क्यूसी बिकम्स केसी, कब, क्यूसी बिकम्स केसी, क्यूसी बिकम्स केसी कब, एट इक्विलिब्रियम, क्यूसी बिकम्स केसी एट इक्विलिब्रियम। क्यों, क्योंकि सर ये सिर्फ और सिर्फ, ये इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा सर, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। बाकी टाइम पे क्यूसी अलग अलग वैल्यूज फ्लक्चुएट करेगा, अलग अलग फ्लक्चुएट करेगा। यहीं पर इक्विलिब्रियम के साथ साथ यहां पर थर्मोडायनेमिक्स का भी एक दो चीजें मैं रिवाइज करा देता हूं। थर्मोडायनेमिक्स की बात करूं, क्योंकि अभी यूज करूंगा, इसीलिए आपको यूज करते टाइम मैं बताना चाहता हूं। थर्मोडायनेमिक्स में एक चीज पड़ी थी, दैट इज गिब्स एनर्जी। ये बोलते थे गिब्स एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, ऐसे लिखा जाता था बेटा, गिब्स फ्री एनर्जी लिखते थे हम लोग, गिव्स फ्री एनर्जी लिखते थे। और इसी को हम लोग लिखते थे डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू सी। ये डेल्टा जी नॉट क्या होता है, दैट इज नोन एज स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। बेटा थोड़ा सा आप सब लोग 11th क्लास की जो चीजें हैं थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि अभी आज यूज होना है, इसीलिए बोला आज का टाइम बहुत ज्यादा, आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो पर कौन सा चैप्टर है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आ कौन सा कॉन्सेप्ट रहा है, इक्विलिब्रियम, आ कौन सा कर रहा है, थर्मोडायनेमिक्स, सब कुछ आ रहा है, तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी क्या है सर, स्टैंडर्ड कंडीशन में, सर याद रखिएगा सर, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्या है, क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम पे क्या पता है क्या हो जाता है, एट इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक्स में देखेंगे इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाती है, 0, और क्यूसी की वैल्यू क्या हो जाती है, केसी। सर क्यूसी की वैल्यू क्या हो जाती है, केसी। देखेंगे यहां से एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, आर टी एल एन केसी लिख सकते हैं, या इसी को -2.303 आर टी सर लॉग केसी भी लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला भी हम लोग चाहें तो यूज कर सकते हैं। ये 11th क्लास की कुछ बेसिक चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, याद दिला रहा हूं, ठीक है। स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी 0 नहीं होती, गिव्स एनर्जी 0 हो जाती है। ये बेटा गिव्स एनर्जी है, ये स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी है। स्टैंडर्ड मतलब स्टैंडर्ड कंडीशंस पे, थर्मोडायनेमिक में स्टैंडर्ड कंडीशंस होती थी, याद करना, स्टैंडर्ड कंडीशंस पे जो गिव्स फ्री एनर्जी होती है। गिव्स फ्री एनर्जी कुछ नहीं, एक फ्री एनर्जी है, जो जैसे हम लोग बॉडी में जैसे मोटे लोग होते हैं तो उनके अंदर क्या होता है, कुछ सर फालतू की एनर्जी बैठी होती है, ग्लाइकोजन अलग से होता है, वो क्या होगा, यूजफुल वर्क में कन्वर्ट हो जाता है, उसी को गिब्स एनर्जी बोलते हैं। तो इक्विलिब्रियम का दो कॉन्सेप्ट क्यूसी और केसी, और थर्मोडायनेमिक्स का गिब्स एनर्जी का कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। अभी थर्मोडायनेमिक्स में चलो एक चीज और याद दिला देता हूं, अगर कोई स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, अगर कोई स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए बताओगे गिव्स फ्री एनर्जी क्या होनी चाहिए, लेस देन 0 होनी चाहिए, लेस देन 0 होनी चाहिए। कोई भी प्रोसेस अगर स्पॉन्टेनियस है तो लेस देन 0 होनी चाहिए, ठीक है, हाँ लेस देन 0 होनी चाहिए। सी मतलब कॉन्सेंट्रेशन होता है बेटा, ये सी मतलब कॉन्सेंट्रेशन, सी मतलब कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। अलग अलग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अलग अलग तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है।
पक्का? हाँ, चलो। तो ये देखिएगा, अब आपके पास बेसिक 11th क्लास का जो टर्म था वो याद दिला दिया। जिन लोगों को लगता हो, मैं बार बार बोल रहा हूं बेटा, अभी आपकी क्लास 5 डेज अ वीक स्टार्ट नहीं हुई है, अगले वीक से 5 डेज अ वीक स्टार्ट हो जाएंगी, तो आपके लिए दिक्कत आ जाएगी। प्लीज ट्राई कीजिएगा, मतलब थोड़ा कोशिश करेंगे तो आप सब लोग जानते हैं कि भैया ये सब चीजें रिलेट कर सकते हैं। सैटरडे संडे छुट्टी रहती है, किसी भी दिन बैठ के अपना पूरा का पूरा चैप्टर 1 शॉट में आरंभ बैच से कर लो, समरी लेक्चर से कर लो, जैसे जिसको लगता है वैसे कर लो, खत्म कर लो। ठीक है, चलो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। मैंने बोला कि भैया जो अपने पास बैटरी लेके आए, ऑब्वियस उसका कंसंट्रेशन फ्लक्चुएट करेगा, उसकी कंसंट्रेशन फ्लक्चुएट करेगी। याद करोगे अपने नोट्स में देखोगे, तुमने एक चीज लिखी थी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 2-3 चीजों पे डिपेंड करता है। किसके किसके ऊपर? टेम्परेचर के ऊपर, कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर और कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। तो भैया देख लीजिएगा, टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर, टेम्परेचर और कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। अब मैं आपको एक नया इक्वेशन बता रहा हूं, दैट इज नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन क्या है? नर्स्ट इक्वेशन क्या है? यूज टू कैलकुलेट, क्या निकाला जाता है? तो सर ईएमएफ ऑफ सेल, मतलब सर ईएमएफ ऑफ सेल, ई सेल निकालने के लिए यूज करते हैं, ई सेल निकालने के लिए यूज करते हैं। मतलब स्टैंडर्ड ईएमएफ जो था मैक्सिमम वोल्टेज वाला, ईएमएफ ऑफ सेल क्या है? सर ईएमएफ ऑफ सेल क्या है? व्हाट इज ई नॉट सेल? ई नॉट सेल क्या था? स्टैंडर्ड ईएमएफ। ई नॉट सेल क्या था? स्टैंडर्ड ईएमएफ। याद करो, इसकी डेफिनेशन बताई गई थी। क्या बोला गया था कि सर जब कोई बैटरी से कोई वोल्टेज, कोई करंट विड्रॉ ना किया गया हो, मतलब इसकी कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। जब क्या करना पड़े? व्हेन करंट इज जीरो, करंट क्या हो? जीरो हो, या फिर कॉन्सेंट्रेशन क्या हो? 1 m हो। सर कॉन्सेंट्रेशन 1 m हो, प्रेशर क्या हो? 1 बार हो या 1 atm हो, ऐसे लिखा हो। इसकी कंडीशन थी ना। ऑब्वियस है ना भाई, धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, ये सारा का सारा क्या होगा? ऑब्वियस चेंज होगा। सर हमेशा यही कांस्टेंट कंडीशन थोड़ी ना रहेगी, ये फ्लक्चुएट करेगा। जब फ्लक्चुएट करेगा तो ई सेल क्या होगा? तो सर इसको बोलते हैं ईएमएफ ऑफ सेल। ईएमएफ ऑफ सेल, बैटरी का ईएमएफ। ये कब होता है? जब आप करंट विड्रॉ करते हो, व्हेन करंट इज विड्रॉन फ्रॉम बैटरी, व्हेन करंट इज विड्रॉन फ्रॉम सेल। करंट आप निकालते हो, मतलब आप बैटरी यूज करते हो, करंट यूज हो रहा है सेल से। यहां बोल सकते हैं व्हेन कॉन्सेंट्रेशन इज नॉट इक्वल्स टू 1 m, या फिर प्रेशर इज नॉट इक्वल्स टू 1 बार। ये ऐसा हम बोल सकते हैं। तो देख लो, इसकी कंडीशन अलग है। ये क्या था? ये स्टैंडर्ड ईएमएफ क्या था? 3 कंडीशंस पे डिफाइन था। अगर ये तीनों कंडीशन हटा दो तो वहां पर क्या डिफाइन करोगे? ईएमएफ ऑफ सेल। बैटरी सर मैक्सिमम वोल्टेज लेके बैठी है, ये कम वोल्टेज है। चलो एक बात बताओ, कौन बड़ा होगा? नॉर्मल केस में कौन बड़ा होगा? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कौन बड़ा होगा? ई नॉट सेल बड़ा होगा कि ई सेल बड़ा होगा? बताओ। ई नॉट सेल बड़ा होगा कि ई सेल बड़ा होगा? ई नॉट सेल बड़ा होगा कि ई सेल बड़ा होगा? भाई साहब कौन बड़ा होगा? ई नॉट सेल बड़ा होगा या ई सेल बड़ा होगा? क्या होगा? ई नॉट सेल बड़ा होगा कि ई? सर ऑब्वियस है ई नॉट सेल बड़ा होगा, लेकिन हाँ ये ध्यान रखिएगा, कभी भी मैं आपसे बोलूं, ये जो है ये किसके लिए बोला है मैंने? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए। क्योंकि जो मैं अभी टॉपिक पढ़ा रहा हूं आपको, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा रहा हूं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में अलग चीज आती है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में ऑब्वियस वहां चार्जिंग होता है, हम जाते देते हैं, तो हमारी लाइफ में अलग आ जाएगा। ई नॉट सेल हमेशा क्या होगा? ग्रेटर होगा। ई नॉट सेल हमेशा ग्रेटर होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, क्योंकि ऑब्वियस वो डिस्चार्ज भी करेगा। चार्ज, ये हम डिस्चार्जिंग का केस ले रहे हैं, डिस्चार्ज हो रहा है, तो ऑब्वियस बैटरी का वोल्टेज ज्यादा होगा। अब देखिएगा नर्स्ट इक्वेशन क्या कहता है। सर नर्स्ट इक्वेशन इन दोनों को रिलेट करता है। और नर्स्ट इक्वेशन क्या करता है? ध्यान सुनना बेटा, ई सेल और ई नॉट सेल का रिलेशन कैसे स्टैब्लिश किया जाता है, और यहीं से आपकी लाइफ में दोनों चैप्टर्स, अब 2-3 चैप्टर्स मिक्स होने वाले हैं। तो प्लीज थोड़ा सा बेटा अलर्ट मोड पे चलना। जो फॉर्मूला हाईलाइट करूं, जो फॉर्मूला बॉक्स में डालू ना, जो लोग साथ साथ नोट्स बना रहे हैं अच्छी बात है, जो लोग
सिर्फ फॉर्मूला लिखते हैं, बाद में नोट्स बनाते हैं, प्लीज बेटा अब यहां से फॉर्मूला अच्छे से लिखना, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूलाज अब आज और कल में आएंगे। ये देखिएगा नॉस्ट इक्वेशन, ये कैसे रिलेट करता है, तो ई सेल इज नथिंग, ई नॉट सेल माइनस माइनस कम होगा, ई नॉट सेल से कम होगा, एंड दैट इज आर टी अपॉन एन एफ एल एन क्यू सी। ये देख लीजिएगा भाई साहब, ये फॉर्मूला आपकी जिंदगी, ये आपकी जिंदगी, ये देख लीजिए नॉस्ट इक्वेशन में ई सेल इज नथिंग, ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन क्यू सी। चलो एक बात बताओ, एक बात बताओ, अगर ई सेल, मुझे बस इतना बता दो, अगर ई सेल ग्राफ का नेचर बता दो, ग्राफ बिटवीन ई सेल एंड एल एन क्यू सी का, बस इतना बता दो, ई सेल वाई एक्सिस पे हो, ई सेल वाई एक्सिस पे हो, एल एन क्यू सी ये वाई एक्सिस पे हो, ये वाई एक्सिस पे हो, ये एक्स एक्सिस पे हो, तो मुझे बस ग्राफ का नेचर बता दो, मुझे कैसा नेचर होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, हाइपरबोला होगा, कैसा होगा। अरे तू छोड़ना भी एक बार सॉल्यूशन, एन क्या है एफ क्या है छोड़, पहले तू बस इतना बता मुझे, सर क्या होगा, ग्राफ का नेचर क्या होगा, ग्राफ का नेचर क्या होगा। अरे एफ बता रहा हूं भाई, रुक जा, पहले ग्राफ का नेचर बता क्या होगा। हाँ, ग्राफ का नेचर क्या होगा सर, ये ग्राफ कैसा होगा सर, स्ट्रेट लाइन होगा, कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, कैसा नेचर होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस माइनस स्लोप के साथ, विथ स्लोप कितना सर, स्लोप कितना निगेटिव में माइनस आर टी अपॉन एन एफ, सर स्लोप कितना माइनस आर टी अपॉन एन एफ, सर वाई इंटरसेप्ट कितना, वाई इंटरसेप्ट कितना सर, ई नॉट सेल होगा, ई नॉट सेल होगा, होगा कि नहीं होगा। ए भैया बना लोगे, एग्जाम हॉल में बना लोगे, अगर कोई ग्राफ दे दे तो बना दोगे भैया। देख लो, ये छोटे छोटे पॉइंट्स आप सबको ध्यान रखने हैं जितना हो सकता है, एग्जाम में तुम्हें भी पता है सर ये फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, लेकिन ये उन्हीं लोगों के लिए सिंपल सा है ना भाई जो बार बार कर रहे, पता चला सर फॉर्मूला याद है, स्ट्रेट लाइन होगा निगेटिव इंटरसेप्ट के साथ। मैं एक बार फिर से देखता हूं, ये देखो, ई सेल ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन क्यू सी। मैंने ग्राफ बनाया, ध्यान से देखिएगा, मैंने ग्राफ बनाया ई सेल वर्सेस एल एन क्यू सी का। मेरा ग्राफ स्टार्ट होगा ई नॉट सेल से और स्लोप होगा माइनस आर टी अपॉन एन एफ से, माइनस आर टी अपॉन एन एफ का। यह ग्राफ हो गया मेरा, एक ग्राफ पहला आ गया। अब ध्यान सुनिएगा भाई साहब, ये फॉर्मूले का मीनिंग बताता हूं, चलिए ठीक है, आपको ग्राफ बता दिया मैंने। अब देखिएगा सर आर क्या होता है, आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आर की वैल्यू ऑलरेडी मैं ऑस्मोटिक प्रेशर के टाइम पे बता चुका हूं, आर की वैल्यू होती है 25/3, या फिर हम बोल सकते हैं 8.314, जब सब कुछ क्या हो, यूनिट्स जब जूल्स पर केल्विन पर मोल में हो। आर की वैल्यू सर 1/12 या फिर हम 0.0821 लेते हैं जब क्या हो, लीटर एटीएम हो पर केल्विन पर मोल। और आर की वैल्यू 2 कैलोरी भी ले सकते हैं एग्जाम हॉल में, पर मोल पर केल्विन। ऐसे आर की मैंने वैल्यूज आपको पहले से बताई थी, आर की वैल्यूज मैंने पहले से बताई हुई थी, ध्यान से देखिएगा। आर की वैल्यू ऐसे निकालते हैं। टेम्परेचर क्या है सर, टी क्या है, टेम्परेचर लेंगे, टेम्परेचर किस में, इन केल्विन स्केल। याद रखिएगा टेम्परेचर हमेशा केल्विन स्केल में लिया जाता है, टेम्परेचर हमेशा केल्विन स्केल में। क्यूसी क्या है सर, क्यूसी क्या है, रिएक्शन कोशिएंट है, अभी जस्ट याद दिलाया था आपको, रिएक्शन कोशिएंट है, अभी जस्ट आपको बताया भी था किसी भी रिएक्शन में कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। सर एफ क्या है, फैराडे कांस्टेंट है, एफ क्या है, फैराडेज कांस्टेंट है, एफ क्या है, फैराडेज कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू जो होती है ये क्या होती है सर, ये होता है, क्या होता है, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है दैट इज इक्वल्स टू 96487 कूलम, या फिर कैलकुलेशन के लिए हम लोग कितना ले लेते हैं, 96500 कूलम ले लेते हैं। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसी को क्या बोलते हैं, फैराडे कांस्टेंट बोलते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट एन, एन इज नथिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, या फिर जो आप इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड हम बोल सकते हैं। सबसे सिंपल, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं इसी को एन बोलते हैं, एन। ये एन फैक्टर यहां पर ये बोला जाता है।
पक्का देख लो, मैंने बोला एक सिंपल सा फॉर्मूला दिया, किसने? नॉस्ट ने। ये कौन सा इक्वेशन है? नॉस्ट इक्वेशन है। किसको रिलेट कर रहा है? किसको रिलेट कर रहा है सर? किसको रिलेट कर रहा है सर? ईएमएफ ऑफ बैटरी एंड स्टैंडर्ड ईएमएफ को। इसीलिए बोला बेटा आज की क्लास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि सर एक तो देखो ऐसे क्वेश्चंस आ गए, ग्राफ के क्वेश्चंस आ गए, ग्राफ के क्वेश्चंस आ गए। ये देख ले भाई, ई सेल ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन क्यू सी। सर ई सेल, ये ई नॉट सेल हम कल से निकाल रहे हैं। आर क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। बेटा ये नई चीज अगर आपको लग रही है तो मुबारक हो आपको, बहुत सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। ऑलरेडी पिछली क्लास में भी, 11 तो छोड़ो, मैंने 12th क्लास में आके सॉल्यूशन में भी बताया है, सॉल्यूशन में भी इसकी कैलकुलेशन कराई गई है। आर की वैल्यू मैं दोबारा बता रहा हूं। ये देखिएगा, टी टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, क्यू सी रिएक्शन कोशिएंट, एफ क्या है? फैराडेज कांस्टेंट। फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? फैराडे कांस्टेंट किसको बोलते हैं? एक मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसको बोलते हैं। व्हाट इज एन? एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एन जो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बेटा ये चीज जो होती है, ये रिलेशन जो है हमें क्या मिलेगा? ये रिलेशन हमें मिलता है, ठीक है, ये रिलेशन हमें मिलता है। हां, ये ग्राफ कैसे बनाते हैं धीरे धीरे बताओ। अच्छा ग्राफ, बेटा उसकी एज तो निकल गई ग्राफ की। अब y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की ग्राफ की एज जो होती है ना, एक्सपायरी हो गई बेटा। अब ये तो इसका तो एक्सपायरी हो गई, तो बेसिक मैथ 9th-10th में भी था, इसकी एक्सपायरी हो चुकी है। ये y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अब ग्राफ का ये भाई ग्राफ अब कैसे बताया जाए? ग्राफ y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। बेटा एम आर सर से पूछ लेना। हाँ सुनो ना, सुनो, एम आर सर से पूछ लेना। हाँ पूछ लेना उनसे, उनसे स्लो में बता देंगे, वो स्लो में बता देते हैं, वो सब बता देते हैं। उनसे पूछ लेना, वो बता देंगे, वो फिजिक्स वाले बता देंगे, उनका सही रहता है। ठीक है, हमें ग्राफ का बेटा एक्सपायरी हो गया। अब ये मैं कुछ देर बाद तो आर का भी एक्सपायरी हो जाएगा ना बेटा। आर की वैल्यू थोड़ा ना हर एक दिन बताई जाएगी। ये आज मिला है फैराडे कांस्टेंट। फैराडे कांस्टेंट क्या होता है बेटा? एक मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। ये बोला कैसे आया भाई? मल्टीप्लाई कर ले भाई, तेरे अंदर हिम्मत है तो कर भाई। 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ऐसे करके मल्टीप्लाई कर भाई। हमें उतना टाइम नहीं वेस्ट करना, हम क्यों जबरदस्ती का टाइम वेस्ट करें? हमें एग्जाम हॉल में पूछ ही नहीं रहा है। एलएन क्या होता है? एलएन स्लो क्या बताऊं भाई? स्लो में क्या बताऊं? अच्छा स्लो पढ़ना है। तो आज हम सब मिलकर पढ़ने वाले हैं ईएमएफ ऑफ सेल एंड स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। जो बैटरी होती है उसकी आत्मा होती है, उसकी आत्मा के अंदर एक पोटेंशियल जनरेट होता है। फास्ट हो गया। उसके अंदर एक पोटेंशियल जनरेट होता है, उसको जब वो स्टैंडर्ड कंडीशन में होता है तो उसको स्टैंडर्ड पोटेंशियल बोलते हैं। जो लोग लिख रहे जल्दी लिख लो बे, तुम अफसा नहीं, तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, सत्संग सुन रहे हो। और जो उसके बाद का पोटेंशियल होता है वो होता है, जैसे तुम्हारी हालत होती है, पहले दिन आते हैं हम बोलते हैं सर 100% काम करेंगे, लेकिन धीरे धीरे बैकलॉग होता जाता है, बैकलॉग होता जाता है, बैकलॉग होता जाता है, धीरे धीरे क्या होता है? बैकलॉग होता जाता है। पहले दिन आते हैं बोलते हैं सर रैंक 1 लेके जाएंगे, पहले दिन बोलेंगे रैंक 1 लेके जाएंगे, फिर धीरे धीरे बैकलॉग होगा, बैकलॉग होगा, बैकलॉग होता जाएगा। फिर आते हैं लास्ट में कि सर पहले होता है एम्स दिल्ली, फिर होता है कि यार मतलब अपने अपने स्टेट में होता है ना कि जयपुर वाला मेडिकल कॉलेज भी चलेगा सर मुझे तो। फिर आता है कि सर मतलब पटना का भी मेडिकल कॉलेज चल जाएगा सर, मेरा तो सर एकदम सर गोवा वाला मेडिकल कॉलेज भी चल जाएगा। अरे सर मेरा तो कहीं मतलब भूटान में भी जाके मेडिकल कॉलेज दिला दो सर, मेरा चल जाएगा। तो ये क्या होता है बेटा? यही तो होता है नेगेटिव जो जा रहा है। स्लो पढ़ाइए, ठीक है? अब जल्दी करो। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे इंपॉर्टेंट है। स्लो पढ़ ले भाई, अभी टाइम है, ठीक है? बाद मजाक में सब कुछ निकल जाएगा। दिक्कत एलएन क्या होता है? एलएन होता है बेटा, एलएन होता है, ठीक है? एन से एन मत काट देना है भाई। हो महाराज पता चला एन से एन काट दिया सर, आह देखिए कितना अच्छा है। एल से एल नहीं कट रहा ना, हाँ नहीं कट रहा, ये मत कर देना भाई, ठीक है? हाँ एन से एन मत काट देना, बर्बाद हो जाओगे और बचाने कोई आएगा भी नहीं, उल्टा धक्का मार के लोग फेंक देंगे कि जाओ भाई तुम इसी लायक हो, ठीक है? चलो
यहां देख लो, मैंने बोला, मैंने सिंपल सी मैंने स्टार्ट किया, मैंने कहा यार दो चीजें, ईएमएफ स्टैंडर्ड है, एक ईएमएफ और बैटरी है, इन दोनों को रिलेट कैसे करेंगे? इन दोनों को रिलेट करने के लिए हमारे पास क्या आया, हमारे पास ये आ गया कि सर हम इस इक्वेशन से रिलेट कर सकते हैं। मैंने आपको बोला कि ग्राफ बताओ, तो तुमने ग्राफ बताया कि सर इसका ग्राफ ऐसा होगा। अब तुम्हें पता है वो नेचुरल लॉग है। क्यूसी क्या है सर? रिएक्शन कोशिएंट है। सॉल्यूशन, क्वेश्चन जब सॉल्व करने जाएंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करते करते ऑब्वियस है ना भाई, वो उसको सॉल्व होगा नहीं इक्वेशन में, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, ध्यान सुनिएगा, ये देखिएगा, ई सेल जो होगा बेटा, देखना अब, ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन क्यू सी। तो अब जो नेचुरल लॉग होता है बेटा, ये एल एन एक्स जो होता है, क्या हालत है अपनी, देख लो टीचर की हालत है, डर डर के आदमी पढ़ा रहा है, कहीं एक बार में यूज करे बेहोश ना हो जाए बच्चा। लॉग एक्स हो जाएगा, एल एन एक्स को क्या लिख देते हैं, लॉग एक्स लिख सकते हैं, 2.303 से मल्टीप्लाई करके, 2.303 से मल्टीप्लाई करके। तो ई सेल जो होगा वो कितना हो जाएगा बेटा, ये देख लो, ई नॉट सेल माइनस माइनस इसको लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो 2.303 आर टी एन एफ लॉग क्यूसी भी लिख सकते हैं। और ये इक्वेशन आप फॉर्मूले को यूज करेंगे, न्यूमेरिकल्स के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे आप। एलएन वाला फॉर्मूला यूज नहीं हो पाता है क्योंकि ऑब्वियस है उसकी आपको दिक्कत आएगी एलएन वाले फॉर्मूले में, तो आप क्या करते हो, इसको यूज करते हो, क्योंकि लॉग यूज करना आपको आता है। अब ये मत पूछना लॉग कैसे निकालते हैं, लॉग निकालने के लिए बेटा बहुत दिमाग चाहिए, अभी छोड़ दो, अभी उतना नहीं काम करेंगे हम लोग, ठीक है। अभी आपको जिनको लॉग निकालने नहीं आता बेटा, बेसिक मैथ फिजिक्स वाले टीचर ने भी 11th में कोशिश करी होगी, अभी भी कुछ लोगों ने कोशिश करी होगी। लॉग नहीं भाई, मैं नहीं बता पाऊंगा यार लॉग अब इस टाइम पे, छोड़ो, कुछ होमवर्क आप भी कीजिएगा प्लीज। अगर किसी को लगता है लॉग नहीं आता, प्लीज लॉग निकालने की कोशिश कीजिएगा खुद से। हाँ ये देखिएगा, ई सेल इज नथिंग, ई नॉट सेल। अब यहां पर एक बात बताओ, आर की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। आर की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट। टेम्परेचर जनरली जो बैटरी काम करेगी बेटा, वो भी तो रूम टेम्परेचर पे ही काम करेगी, तो बैटरी का टेम्परेचर भी क्या ले लेते हैं, आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू क्या है, तो सर आर की वैल्यू हम लोग कांस्टेंट मान लेते हैं, ये कांस्टेंट है। टेम्परेचर हम लोग कितना मान लेते हैं, 298 केल्विन, ये भी कांस्टेंट कर देते हैं। टेम्परेचर भी ऑलमोस्ट बैटरी रूम टेम्परेचर पे यूज करेंगे। एफ क्या है, 96500, ये भी कांस्टेंट है। एक बात बताओ, मैं अपनी कैलकुलेशन को ये इतना बड़ा क्यों कर रहा हूं, ये सारे कांस्टेंट की वैल्यू अगर पुट कर दूं, अगर सारे कांस्टेंट की वैल्यू अगर पुट कर दूं, अगर मैं पुट कर दूं, पुट ऑल वैल्यूज, ऑल कांस्टेंट वैल्यूज, अगर सारे कांस्टेंट वैल्यूज को पुट कर दूं, तो मेरी जिंदगी में सर आर रिएक्शन में फिक्स रहेगा, टेम्परेचर भी फिक्स रहेगा, फैराडे की वैल्यू फिक्स रहेगी। रिएक्शन बाय रिएक्शन चेंज क्या होगा सर, चेंज क्या होगा सर, चेंज सिर्फ और सिर्फ इतना ही तो होगा। ये देखिएगा, ये सारे कांस्टेंट 2.303 भी फिक्स रहेगा, आर फिक्स रहेगा, टी फिक्स रहेगा, एफ फिक्स रहेगा। तो सर इक्वेशन को और ज्यादा छोटा करना चाहें तो आप इतना लिख सकते हैं। अब आप कोई भी कैलकुलेशन करना चाहें, सारे न्यूमेरिकल्स आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। सर ये न्यूमेरिकल्स फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स, आप इसी को न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आप इसी को यूज करेंगे, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। व्हाट इज ई सेल, ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग क्यूसी। कहां से आया, इन सारे कांस्टेंट की वैल्यूज करी, पुट करी। हमारा सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल क्या है, किसी भी रिएक्शन में वेरिएबल क्या है, एन वेरिएबल है। मैंने एन को छोड़ के बाकी सारे कांस्टेंट पुट कर दिए। ई सेल क्या आ गया, ई नॉट सेल माइनस दिस डिवाइड बाई लॉग क्यूसी। पक्का हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ भाई 0.059 अपॉन एन लॉग क्यूसी कर सकते हैं, ये हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। बाकी ओरिजिनल फॉर्मूला तो ये है ना, नॉस्ट इक्वेशन का ओरिजिनल फॉर्मूला कौन सा है, ये। इसके अंदर थोड़ा चेंज किया, इसके अंदर थोड़ा और चेंज कर दिया। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। आर की वैल्यू डिफरेंट, अरे भाई ऐसा यूनिट लेगा ना यार, ऐसे कैसे डिफरेंट क्यों ले लेगा यार। आर की वैल्यू 8.314, ऐसे थोड़ी ना कि सर रिएक्शन में मजा आ रहा है तो कुछ और पुट कर देंगे, नहीं भाई आर न्यूमेरिकल्स के लिए यही यूज करेगा। हाँ आर का यूनिट नॉर्मली भाई, नॉर्मली अगर तेरा वोल्टेज है, सब कुछ ऐसा यूनिट चल रहा है, तो आर की वैल्यू 8.314 होगी। वो क्यों चेंज होगी भाई साहब, वो चेंज क्यों होगी, 8.314 रहेगी, वो चेंज क्यों करेंगे, जबरदस्ती का थोड़ा ना चेंज कर देंगे, ठीक है। हाँ टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस रखते हैं भाई साहब, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस रखते हैं, टेम्परेचर 25 डिग्री। अबे भाई
तू लिख ले यार, ये लिख ले 8.314, ये पुट कर दिया टेम्परेचर, ये वैल्यूज पुट करेगा यहां पे तो इसका वैल्यू आएगा। ये फॉर्मूला लिस्ट में बना के रख लो, यही काम आएगा। अबे ईएमएफ का यूनिट क्या होता है? ईएमएफ का यूनिट भाई बैटरी का वोल्टेज ये बोल रहा है ईएमएफ का यूनिट वोल्टेज होगा, वोल्ट। कहां से आते हैं भाई ऐसे लोग? वोल्ट होगा इसका यूनिट यार, एसआई यूनिट भी वोल्ट होता है। हाँ वोल्ट होता है। लॉग प्लीज भाई, लॉग वैल्यूज अभी ज्यादा नहीं बता सकता, चलो कोई दिक्कत नहीं। अभी एक काम करो, कोई बात नहीं, अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हम लोग। इस क्वेश्चन को करने से पहले अच्छा एक चीज और बता दूं, क्यूसी क्या होता है? रिएक्शन कोशेंट। लॉग निकालना है, फिर उसकी वैल्यूज निकालनी है। जिन लोगों के पास लॉग नहीं आता, लगता है ना भाई, तो अभी लॉग पे टाइम मत वेस्ट करो। इस सैटरडे संडे, ये लास्ट सैटरडे संडे जिसमें आपकी कोई क्लास नहीं हो रही है, इसके बाद आपकी अगले वीक से मुझे लग रहा है कि शायद 15 मई के बाद शायद रेगुलर क्लास हो जाएगी। हम भी आपसे 5 दिन मिलेंगे, आपकी जिंदगी एकदम आबाद कर देंगे। तो इसलिए बोल रहा हूं कि 5 दिन मिलने से पहले, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जब भी आपसे कोई भूलेगा तो ये ध्यान रखिएगा, ई सेल की वैल्यू क्या होगी? ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग क्यूसी। ये वैल्यू, लॉग की वैल्यू आप कोई नहीं, कैलकुलेटर से यूज कर लीजिए। जिन लोगों को आता है वो यूज करेंगे, जिन लोगों को नहीं आता कैलकुलेटर यूज कर लीजिए। हाँ ये स्कूल में भी चलेगा, स्कूल में भी चलेगा। एन क्या है? एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड। कोई रिएक्शन में कितना इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, ऑक्सीडेशन कितना हो रहा है, रिडक्शन कितना हो रहा है, उसको बोलेंगे। पक्का? चलिए स्टार्ट करें, न्यूमेरिकल से स्टार्ट करें। हाँ आप स्टार्ट करें। एक बहुत देखो, एनसीईआरटी का एक न्यूमेरिकल कराता हूं क्योंकि ऑब्वियस स्कूल वाले भी हैं हम लोग, तो एनसीईआरटी का एक न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल शुरू करते हैं और निकालते हैं। ये एनसीईआरटी का एक न्यूमेरिकल दिया है, ध्यान से देखिएगा। सर ध्यान से पहले देखो, कैलकुलेशन एनसीईआरटी की बहुत बकवास है, मुझे भी ये बात पता है, तुम्हें भी ये बात पता है, लेकिन हाँ ऑब्वियस है आज के टाइम पे एनसीईआरटी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि रियलिटी है कि एनसीईआरटी क्वेश्चंस भैया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में आते हैं। ये देखिएगा, अब मुझसे बोला गया इस रिएक्शन को देख के पहले ये बताओ, ये रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट कैसे करोगे? सर पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का, पहले इस बैटरी को रिप्रेजेंट करो। कितने लोग इसका रिप्रेजेंटेशन याद है? कितने लोग इसका रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं? कितने लोग इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि सर mg से mg+2, ag प्लस से ag? कितने लोग इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? देख लीजिएगा भाई साहब, यहां पर 2 लगाने की जरूरत है क्या? याद करो, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कभी भी सर यहां यूज नहीं किया जाता, ना ई नॉट सेल में ना रिप्रेजेंटेशन में। निकाल सकते हो, डायरेक्ट रिप्रेजेंट कर सकते हो, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। अब देखना एक चीज और, अब यहां पर सर ये रिएक्शन दिया गया है, याद रखिएगा जो लोग भूल चुके हैं, इक्विलिब्रियम में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड जो होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड ये हमेशा 1 लिया जाता है, या इसका अगर प्रेशर बोला जाए तो प्रेशर ऑफ सॉलिड भी क्या लिया जाता है? 1 लिया जाता है। अगर मैं इसका क्यूसी निकालूंगा, ध्यान से देखिएगा, इस रिएक्शन का क्यूसी निकालूंगा तो क्यूसी की वैल्यू क्या आएगी? mg+2 डिवाइडेड बाई Ag प्लस का होल स्क्वायर। ये देख लीजिएगा कैसे लिखा मैंने सिल्वर का लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसका 1 हो जाता है, Mg का 1 हो जाता है। क्यूसी जब भी निकालिएगा क्यूसी क्या हो जाएगा? ये देख लीजिए, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट कितना है? ये रिएक्टेंट कितना है? ये Mg+2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 0.130। इसका कितना है? 10 की पावर -4 और उसकी पावर 2। सर क्यूसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एग्जाम हॉल में जिनका 11th बहुत ज्यादा बुरा है, सर आप इस तरह से सॉल्व कर लीजिएगा, -8 ऊपर आएगा +8। क्यूसी की वैल्यू कितनी आ गई? +8। क्यूसी की वैल्यू इतनी आ गई। सर ये वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं आप ऐसे निकाल सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं। लॉग में आप इसको, आप चाहें तो इसको ये भी लिख सकते हैं 1.30 इंटू 10 की पावर। सर इसकी वैल्यू बढ़ा रहे हैं, अब देखो थोड़ा सा बेसिक मैथ बेचारा यूज करना पड़ेगा। इसकी वैल्यू 10 टाइम्स बढ़ा रहे हैं तो इसकी वैल्यू 10 टाइम्स कम कर देंगे। तो क्यूसी निकालिए। क्यूसी में सॉलिड का क्यों नहीं लिखना? क्योंकि सॉलिड का भैया कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है? 1 होता है। लिखोगे तो भी 1 ही वैल्यू होगी, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, इसलिए हम लिखते ही नहीं है। ये देखिएगा, लॉग क्यूसी यही निकाल दीजिए। लॉग क्यूसी कितना हो जाएगा? लॉग लेंगे 1.30 इंटू 10 की पावर 7। सर लॉग सॉल्व करेंगे, लॉग 1.30 प्लस लॉग 10 की पावर 7। सर ये कितना हो गया? +7 हो गया। लॉग 10 1 होता है। लॉग 1.3 की वैल्यू, बेटा 1.3 की वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग होगी, 7 के आसपास की वैल्यू होगी। हाँ लॉग 7
स्क्वायर क्यों किया, स्क्वायर क्यों नहीं किया बेटा? 10 की पावर माइनस, अरे भाई तुम लोग कहां रहते हो यार, 10 की पावर -4 होगा, हे भगवान। टेन की पावर -4 होगा भाई, कैसे कर रहे हो? 10 की पावर -4 होगा सर। लॉग में लॉग 1.3 अगर निकालने जाऊंगा तो लॉग 1.3 जो होगा मेरा 0.11, 0.11 आ जाएगा, 0.11 आ जाएगा, 7.11। ये काम आपको पहले कर लेना है। जिन लोगों का 11th बहुत खतरनाक है, जिन लोगों का 11th बहुत खतरनाक है, ये काम आपको किसी भी क्वेश्चन में पहले कर लेना है। क्यूसी पहले निकाल देनी है अगर बहुत खतरनाक है तो। लॉग के लिए बेटा आप कोई बात नहीं, कैलकुलेटर यूज कर लो, दिमाग अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फोकस करो, लॉग के ऊपर मत फोकस करो, ठीक है? अब पुट करना शुरू करो। सर इसका ई सेल निकालने जाएंगे तो ई सेल क्या होगा, ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन कितने इलेक्ट्रॉन्स, एन का मन, इन एन की वैल्यू बताओ। मैग्नीशियम से मैग्नीशियम +2 जा रहे हो, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है सर, 2 इलेक्ट्रॉन। एजी प्लस से एजी जा रहे हो, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, लेकिन 2 एजी है तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है। एक 2 इलेक्ट्रॉन इधर लूज कर रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, लॉग क्यूसी। बेटा ई नॉट सेल कितना दिया है, 3.17 माइनस 0.059 अपॉन 2, लॉग क्यूसी की वैल्यू कितनी है, 7.11। यार कैलकुलेटर यूज कर लो यार, कैलकुलेटर यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऑप्शन अब यह ऑब्वियस है। अब यहां पर इतना कैलकुलेशन करने जाएंगे, अगर एनसीईआरटी क्वेश्चंस टच कर रहे तो इतना कैलकुलेशन हम नहीं कर पाएंगे भाई। 3.17 माइनस 0.2091 ले लेता हूं ना, 0.21, 3.17 माइनस 0.21, 2.96 वोल्ट हो जाएगा बेटा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2.96 वोल्ट आ जाएगा। तो ये देख लीजिएगा 2.96 वोल्ट आ जाएगा। एन की वैल्यू कैसे आई, एक बात बता बेटा, एक बात बता, ये mg से mg+2 जाएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। Ag प्लस कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, रिएक्शन में दिख रहा है बेटा सर, 2 Ag प्लस है तो इस पूरे रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर, तो सर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने लॉस्ट और गेन्ड हो रहे हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन तो हो रहे हैं, तो 2.96। हाँ कैलकुलेशन गंदी है, वो तो मुझे ही पता है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, कैलकुलेशन गंदी आएगी, लेकिन भाई एग्जाम में थोड़ी ना बैठ के करोगे, साल दिया ना कैलकुलेशन गंद। लॉग बेटा शायद 11th क्लास में, पता है 11th क्लास में मैंने आइनिक में, शायद आइनिक में कराया तुम लोगों को लॉग, अर्जुना वाले आइनिक में कराया था, किसमें आया था, अर्जुना का एक्सेस तो तुम दिया गया ना फ्री में, तो वहां जाओ और वहां पे लॉग मैंने सिखाया है, शायद थर्मोडायनेमिक्स में आयनिक में सिखाया है, मुझे याद नहीं, थर्मोडायनेमिक्स में शायद सिखाया होगा, मुझे याद है 11th क्लास में थर्मोडायनेमिक्स में शायद लॉग बता दिया था एक बार। हाँ वहां से कर लेना और कुछ नहीं, ठीक है। अब बेसिक मैथ तो बेटा अब नहीं पढ़ा पाऊंगा, अब ऑब्वियस है हमें आगे भी चल रहा है ना, ऐसा थोड़ा ना कि क्लास 9 से ऊपर ही नहीं पास हो पाए सर, क्लास 8 तक तो जिंदगी चल रही थी, उसके बाद तो बस हमने घसीट दी सर कैसे भी करके। हाँ 11th में आए, हमारा फेवरेट डायलॉग क्या बना, रिपीट, समझ नहीं आया। हाँ कोई पता चला सुबह सुबह पापा मम्मी उठा रहे हैं, उठते बोले रिपीट रिपीट रिपीट, समझ नहीं आया, समझ नहीं आया, समझ नहीं आया। भाई फॉर्मूला है, अब क्यूसी कैसे निकालते हैं, निकालना ऐसे पड़ता है, सॉलिड को नहीं लेते हैं, सॉलिड को लेने का फायदा नहीं, इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है इसीलिए पावर 2 की गई। यही बात, एक बात बताओ, सोए रहते हो क्या तुम भाई, कि सर पावर 2 कहां से आती है, नहीं समझ में आ रहा। ये क्या बता रहा था, ये क्या हंसी मतलब हंस खेल रहा था यहां पे मैं, ये क्या था बेटा, ये क्या था स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इतना, हाँ क्यूसी क्या था ये बताओ ना, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या बताया था, जो आगे नंबर होता है वो उसकी पावर में चला जाता है, ये क्या बता रहा था, यही तो बता रहा था शायद, 2 बार बताया कि ये पावर जो है नंबर में चला, ये जो पावर है वो कौन सा है, उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। अब इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना था, एक बात बताओ, इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, इसका कितना है 1 है, तो इसीलिए इसकी पावर 2 इसकी पावर 1, कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है हो जाएगा। चल
आजा एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं, फिर से शुरू करते हैं। जिन लोगों का बेसिक मैथ बहुत बेकार है, पहले क्यूसी निकालना, लॉग क्यूसी निकालना, फिर इधर आना। वो अदरवाइज सब एक साथ करोगे, पता चला ऐसे ही डूब जाओगे। पहले क्यूसी, फिर लॉग क्यूसी, फिर इधर आना, नहीं तो पता चला सब बर्बाद हो जाएगा बेटा। ये देखिएगा, यहां ध्यान से सुनना, 1 मिनट। इस क्वेश्चन को देख के यहां पर देखो, इसकी कंसंट्रेशन 1 है, इसकी कंसंट्रेशन 0.1 है। अगर 1 होता तो स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालते। यहां पर क्या है, प्लीज बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो अभी तक पढ़ा है उसको मिक्स कर रहा हूं, ध्यान से देखना। इसकी कंसंट्रेशन 1 है, इसकी कंसंट्रेशन 0.1 है। इसका मतलब मुझे क्या निकालना है, ई सेल निकालना है। मुझे क्या निकालना है, ई सेल निकालना है। ई नॉट सेल माइनस 0.059 एन लॉग क्यूसी निकालना है। लेकिन मुझे ई नॉट सेल भी नहीं दिया गया है, मैं वो फॉर्मूला तो यूज करूं पहले, लेकिन ई नॉट सेल तो निकालो। ई नॉट सेल कितना आएगा, चलो इस रिएक्शन का ई नॉट सेल निकालो। ई नॉट सेल कितना आएगा सर, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और जिसका रिडक्शन हो रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल ऐड कर दो। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और जिसका रिडक्शन हो रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल। ये देखना, शायद अभी थोड़ी देर पहले भी निकाला था ये। सर ये मेरा ई नॉट सेल आ जाएगा, मैं ई नॉट सेल नहीं निकालना, मुझे ई नॉट सेल निकालना है। ये देखिएगा ई नॉट सेल। अब मुझे बोला गया सर क्यूसी निकालिए। इसका रिएक्शन लिखोगे क्या, प्लीज बेटा इसका रिएक्शन लिखना। इसका रिएक्शन लिखोगे, निकल किससे रिएक्ट करेगा, गोल्ड +3 से रिएक्ट करेगा। क्या बनाएगा, गोल्ड बनाएगा, और यहां क्या बन जाएगा, निकल +2 बन जाएगा। रिएक्शन को बैलेंस करो, प्लीज बेटा ध्यान सुनना, रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। चैट वैट छोड़ दो, पढ़ने वाले लोग चैट के चक्कर में मत पढ़ना। ये देखो रिएक्शन को बैलेंस करो। सर इधर कितना चार्ज है, +3, तो इसको कितना करूं, 2 से मल्टीप्लाई। इधर कितना है, +2, तो इधर कितना करूं, 3 से मल्टीप्लाई। क्यों, क्योंकि हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करना होता है, इक्वल करना होता है। रेडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग पढ़ी थी, उसमें क्या बोला जाता था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल करना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करना होता था, इक्वल करना होता था। तो ये देख लो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, वो 6 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा। ऐसे करे कॉन्सेप्ट होता है। ये देखिएगा सर, यहां पर गोल्ड 2 हो गया, यहां पर निकल एटम भी बैलेंस हो गया। एन कितना आ गया, 6। ये ऐसे करके लिख लिया कीजिए, जब भी आपको रिएक्शन दिया है ऐसे करके लिख लिया कीजिए। रिएक्शन को बैलेंस कीजिएगा, एन की वैल्यू वहीं पे आ जाएगी। क्यूसी क्या होगा, तो देखना अपने पास, सर निकल +2 की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसकी पावर 3, और गोल्ड +3 की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसकी पावर 2। कैसे सर, दोनों की स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसका 2 है, इसका क्या है, 3 है। बाकी लोगों का क्यों नहीं लेना, क्योंकि बाकी लोग मेटल हैं तो सॉलिड फेज में होंगे। निकल +2 का पावर कितना है, 1 है, 1 की पावर 3। गोल्ड की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 10 की पावर -1, और उसकी पावर कितना, 2। तो कितना हो गया, 1/10 की पावर -2। सर क्यूसी की वैल्यू कितनी आ गई, 10 की पावर +2। लॉग क्यूसी निकालने जाओगे तो लॉग क्यूसी क्या आ जाएगा, लॉग 10 की पावर +2। सर लॉग क्यूसी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ये आप एग्जाम हॉल में पहले निकालोगे। अब ई सेल क्या हो जाएगा, ई सेल हो जाएगा ई नॉट सेल 1.75 -0.059 अपॉन 2 लॉग क्यूसी। लॉग क्यूसी की वैल्यू पुट कर दो, ये 2 हो गया, कैंसिल आउट हो जाएगा, और 1 पॉइंट, सॉरी 2 नहीं, अरे सर 2 नहीं, 666, हाँ 666, अरे गलती हो गया, 6। ये कितना हो गया, 6 हो गया, तो ये कितना हो गया, 2 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 3। इसको राउंड ऑफ करके हम ऐसा भी लिख सकते हैं 0.06/3, 1.75 -0.0302, 1.7502, 1.73 वोल्ट आ जाएगा। ई सेल कितना आ जाएगा, 1.73 आ जाएगा। ये मेरा करेक्ट आंसर होगा, 1.73 इज द करेक्ट आंसर, 1.73 इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी, एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो देख लो भाई, सारे कॉन्सेप्ट ये तुमने कल सीखा था, आज हमने ये इक्विलिब्रियम में ही सीखा था, लेकिन आज ही मान लो सीख लिया। और ये आज हम लोग ई सेल और ई नॉट सेल का रिलेशन निकाल रहे हैं, ई सेल और ई नॉट सेल का रिलेशन निकाल रहे हैं। हाँ
हाँ, लॉग क्यूसी की वैल्यू कैसे निकाले भैया? क्यूसी की वैल्यू पहले निकालिए, लॉग लगा दीजिएगा। अब बेटा लॉग का फॉर्मूला, लॉग कैसे लगाते हैं, ये सब चीजें थोड़ा सा 10 की पावर्स में जो होता है वो सीधा सीधा वैल्यू हो जाता है। बेटा लॉग, अब यार 10 की पावर +2 है तो +2 बाहर आ जाएगा, लॉग 10 हो जाएगा। लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है यार, मतलब अब कहां लेके जाएं यार। हाँ सर, अच्छा क्वेश्चन है, ऑब्वियस है। इसमें पहले कल वाली चीज करनी है जो भाई ऑक्सीडेशन और उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ई नॉट सेल निकालो। फिर ई नॉट सेल निकालने के बाद क्यूसी अलग से निकालो। क्यूसी तो ऐसे पिछले क्वेश्चन में भी निकालना था, इस क्वेश्चन में 3 चीजें निकाल। पिछले क्वेश्चन में भी क्यूसी निकालना था, लॉग क्यूसी निकालना था, फिर ये निकालना था। इस वाले क्वेश्चन में ई नॉट सेल भी निकालना है, ये भी निकालना है, वो भी निकालना है, इसीलिए डिफिकल्ट हो जाएगा, इसीलिए ये क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाएगा। इजी कर दे, अच्छा इजी कर लो, अच्छा चलो कोई बात नहीं, बुरा मत मानो, ये लो। ये रुक जा 1 मिनट, पहले न्यूमेरिकल करो, थ्योरेटिकल पहली बात कहां से कर लें यार, थ्योरेटिकल से पहले ये करो। अबे कहां गया? अबे लो, गड़बड़ हो गया। अबे कहीं तो मैंने रखा था, सॉरी सॉरी, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं कराना ना तुम्हें, इजी वाला, इजी वाला कहाँ गया? गया, चलो कोई बात नहीं, मैं दे देता हूँ, मैं दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं दे देता हूँ, कोई बात। हाँ, किस्मत कभी कभी खराब हो जाती है। मैंने सोचा था, मुझे लगा कि पढ़ने के मूड से आए होंगे, मोटिवेशन मेरा लेवल सोच रहा हूँ मैं कितना हाई होगा। मैं सोचा था कि पढ़ने के मूड से आए होंगे, लॉग वॉग तो आ ही आता होगा, इनको निकाल देंगे। चलो कोई नहीं, ये लो। चलो इस क्वेश्चन को करो। इस क्वेश्चन को करो, जैसा पहले वाला क्वेश्चन था वैसे ही है ये भी क्वेश्चन। अब आप लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। ये बैटरी दी गई है, कैलकुलेट, कैलकुलेट ई सेल, ईएमएफ ऑफ सेल निकालिए, कैलकुलेट करिए ईएमएफ ऑफ सेल। आपको तीनों पोर्शन निकालना है, आपको तीनों पोर्शन निकालना है, प्लीज करिए, प्लीज तीनों पोर्शन निकालिए। फिर से वही उसी टाइप का क्वेश्चन दे दिया मैंने, आप इस तीनों पोर्शन को निकाल के देखिए, आप इन तीनों पोर्शन को निकाल के देखिए, मजा आएगा। आप इन तीनों पोर्शन को निकालिए, अच्छा लगेगा आपको, गुड गुड फील होगा, ठीक है। क्या होगा? आराम से निकालो, कोई दिक्कत नहीं। एक बोल रहा है 2.2 कब आएगा? अच्छा बेटा, हाँ 2.2 में जैसे ही जाओगे ना, वहां लॉग अपने आप आ जाएगा। अबे भाई पढ़ ले यार, ये एक्सक्यूज देता रहेगा ना, पिछले साल बहुत सारे लोग थे 1.2 से 2.0 गए, 3.0 गए, 4.0 गए, फास्ट ट्रैक गए, फास्ट ट्रैक के बाद आराम में गए, आराम से, मतलब अलग अलग बैच में चलते चले गए। एक्सक्यूज देगा तो नहीं होगा, लॉग निकालना है, फेस कर, आज नहीं तो कल सीख ले भाई, आज रात में जाके सीख, कोशिश तो कर, बाकी लोग कर रहे हैं ना, निकाल। ऐसे तो सर 2.0 आ जाएगा, लेकिन तब तक तू ऐसे बैठ के वेट करता रहेगा, तब तक इधर फिजिकल खत्म भी हो जाएगी, दूसरा चैप्टर चल रहा है, इंपॉर्टेंट चीजें चल रही हैं। मुझे लगता है जून के फर्स्ट वीक में या मई के लास्ट वीक में खत्म, फिर तो करता रही हो। क्या हो जाएगा सर? एक सिंपल सी चीज है, ये देखो अपने पास, ई सेल निकालो, ई नॉट सेल कितना होगा? ई नॉट सेल सर क्या कर रहे हैं? जिंक का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, जिंक का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। कॉपर का क्या कर रहे हैं? रिडक्शन कर रहे हैं, कॉपर का रिडक्शन। तो जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.76, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल 0.34। सर ये दोनों ऐड हो गए, 1.10 वोल्ट आ गया।
सर अब यहां पर क्यूसी निकालो, रिएक्शन तो दी नहीं है तो रिएक्शन खुद से लिखो, रिएक्शन लिखो। जिंक क्या कर रहा है, कॉपर +2 से रिएक्ट करेगा, जिंक +2 बनाएगा और ये क्या बनाएगा, कॉपर। बेटा ये सॉलिड होता है, मेटल अगर अकेला लिखा है तो सॉलिड होगा। इसकी कॉन्सेंट्रेशन, इसकी 10 की पावर -2, इसकी कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -1। क्यूसी क्या लिखोगे, जिंक +2 डिवाइड बाई कॉपर +2 लिख देंगे। कोई किसी का स्क्वायर नहीं, सारे इलेक्ट्रॉन्स बराबर हैं। 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, ये कितना हो गया, 10 की पावर +1 हो गया, मतलब 10 हो गया। लॉग क्यूसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लॉग क्यूसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, लॉग 10, लॉग 10 कितना हो गया, 1 हो गया। सर ई सेल निकाल दो, ई सेल कितना हो जाएगा, ई नॉट सेल -0.059 अपॉन एन की वैल्यू कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, लॉग सर क्यूसी, लॉग क्यूसी निकाल दो, हो गया। क्या हो गया, कितना आ जाएगा, इसका 1.10 माइनस 0.059 अपॉन 2, लॉग क्यूसी की वैल्यू 1 हो गया। तो सर इसको हम लोग क्या ले लेते हैं, 0.06 ले लें ताकि आसान हो जाए, थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाए। 0.03, 1.07 वोल्ट आ जाएगा, 1.07 वोल्ट आ जाएगा, 0.03 ले लेंगे तो। जिन लोगों को बेटा प्रैक्टिस हो जाए, देखो अगर मैं सच बताऊं तो बेटा जिन लोगों का 11th अच्छा है, मैं ये मान रहा हूं कि अगर आपका 11th अच्छा है तो आप अलग अलग ना निकाल के आप यहां लॉग क्यूसी डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, क्योंकि एग्जाम हॉल में तो ऑब्वियस है ना, ये तो मैंने आपको करने का तरीका बताया, क्योंकि हो सकता है किसी का 11th बहुत ज्यादा बर्बाद हो तो आप क्यूसी को अलग से निकालो, क्योंकि आप यहां गलती ना करो, लॉग क्यूसी अलग निकालो, फिर यहां गलती ना करो, फिर ये निकालो। अगर आपको लगता है कि आप डायरेक्ट निकाल सकते हो तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, हो जाएगा। सर तीनों जो भी आपने पढ़े वो सब कुछ लगा सकते हैं, नॉन स्टिक इक्वेशन हो जाएगा। चलिए एक, अब चलो ये तो हो गया कैलकुलेशन का क्वेश्चन, अब थोड़ा इजी और ट्रिकी पूछ लेते हैं, इजी और ट्रिकी पूछ लेते हैं। चलिएगा ये बताइएगा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, अगेन इसी के ऊपर बेस्ड है। एक बार सोचिएगा, आप सब लोग एक बार सोच के देखिए इस क्वेश्चन का कि इसका ईएमएफ ऑफ सेल, इसका ईएमएफ ऑफ सेल ई नॉट सेल -0.059 अपॉन 2 ऐसे लिखेंगे, और क्या होगा, प्रोडक्ट में क्या है, जिंक +2 और ये क्या हो जाएगा, कॉपर +2। मुझे बताओगे इसके साथ अगर कॉन्सेंट्रेशन दोनों का डबल कर देंगे, जिंक और कॉपर दोनों का कॉन्सेंट्रेशन डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जिंक और जिंक और कॉपर का कॉन्सेंट्रेशन अगर डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा सर, जिंक +2 और कॉपर +2 है। सर इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन अगर डबल करोगे, दोनों की ही डबल करोगे, किसी एक की करते तो ऑब्वियस आपकी वैल्यू चेंज होती, लेकिन दोनों की ही डबल करोगे 2/2, सर ऑब्वियस है कोई फर्क पड़ेगा नहीं। क्यों, क्योंकि सर दोनों का 2 × 2 और डिवाइड बाई 2, सर कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं ना, सब कुछ कैंसिल आउट हो गया। तो सर ई सेल क्या रहेगा, सेम रहने वाला है। क्यों, क्योंकि फर्क पड़ेगा ही नहीं। सर रेशियो दोनों ही कर दिया, दोनों का ही कर दिया, ध्यान सुनिएगा, दोनों ही डबल कर दिया, सर दोनों को ही डबल कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। वेरी गुड, क्या बात है, आंसर कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा। अच्छा चलो एक सिंपल सी बताना, अगर जिंक +2 का कॉन्सेंट्रेशन अगर इंक्रीज करता हूं, जिंक +2 का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक +2 अगर इंक्रीज करता हूं तो क्या होगा, चलो बताओ। अगर जिंक +2 का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर दूंगा, सिर्फ जिंक +2 का, ओनली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, अगर ये क्वेश्चन दे दिया जाए ओनली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन जिंक +2 का यूज करेंगे तो डैनियल सेल का वोल्टेज क्या होगा, चलो बताओ। जिंक +2 का कॉन्सेंट्रेशन, सिर्फ जिंक +2 का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करें, इसकी वैल्यू बढ़ाएंगे तो लॉग की वैल्यू क्या होगी, लॉग की वैल्यू बढ़ेगी, लॉग की वैल्यू बढ़ेगी मतलब माइनस में वैल्यू बढ़ेगी। मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सर ईएमएफ ऑफ सेल क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। ईएमएफ ऑफ सेल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। कैसे, सर जिंक +2 की वैल्यू बढ़ी मतलब लॉग की वैल्यू बढ़ी, और निगेटिव में ऑब्वियस है माइनस की वैल्यू बढ़ गई, ई सेल क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। ई सेल क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। करके देखो ना, ई सेल क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। ई सेल क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। हो जाएगा सर।
ई सेल क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। डन। कैसे, अरे मैथ लगाओ, लॉग जिंक प्लस 2 की वैल्यू बढ़ाओगे तो ये न्यूमरेटर बढ़ रहा है ना, न्यूमरेटर बढ़ रहा है तो ऑब्वियस है लॉग की वैल्यू बढ़ जाएगी, लॉग की वैल्यू बढ़ेगी तो निगेटिव में, भाई माइनस वाले की वैल्यू बढ़ गई ना, निगेटिव में ये सब कुछ, तो माइनस की वैल्यू बढ़ गई। अब उल्टा सोचो, अगर कॉपर प्लस 2, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर प्लस 2 की वैल्यू अगर बढ़ा दी, कॉपर प्लस 2 की वैल्यू अगर मैंने इंक्रीज कर दी, कॉपर प्लस 2 की वैल्यू अगर मैंने इंक्रीज कर दी, क्या होगा, कॉपर प्लस 2 की वैल्यू बढ़ा दी, अगर इसकी वैल्यू बढ़ा दी तो सर इसकी वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी, तो ईएमएफ ऑफ सेल क्या हो जाएगा, ईएमएफ ऑफ सेल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब ये चीजें तुम रट के जाओगे तो भैया तुम्हें पता है एग्जाम हॉल में तुम्हें इतना सारी चीजें याद नहीं रहेंगी। कॉन्सेप्ट लगाइए, अपना आंसर निकाल दीजिए, कॉन्सेप्ट लगाइए, आंसर निकाल दीजिए। अगर एक को बढ़ाओगे, अगर एक को बढ़ाओगे, दोनों को ही डबल कर दिया है, इसीलिए इसका आंसर क्या आया, रिमेन सेम, क्योंकि दोनों ही डबल हो गए थे, रेशियो सेम हो गई। लेकिन अगर सिर्फ जिंक प्लस 2 को डबल करोगे, ई सेल कम हो जाएगा, कॉपर प्लस 2 को डबल करोगे, ई सेल इंक्रीज कर जाएगा। पक्का हो जाएगा सर। हाँ, आज ज्यादा दिमाग यूज करवा रहा हूं ना, मुझे भी पता है, आज मुझे बहुत सपोर्ट चाहिए पढ़ने वालों से। नहीं तो भाई 11th वाले याद है ना, अर्जुना वाले क्या करते थे। हाँ, क्योंकि आज बहुत दिमाग यूज करवा रहा हूँ यार, इतना मुझे भी लग रहा है नहीं पढ़ाना चाहिए इतना। हाँ, हार्ड हो जाता है यार। ठीक है, अभी तो 2-3 चैप्टर मिक्स करने वाला हूँ। 2-3 चैप्टर मिक्स होने वाला है, थर्मोडायनामिक्स, इक्विलिब्रियम, सब कुछ मिक्स होगा। कमजोर दिल वाले, मतलब दिल वाले नहीं, कमजोर, यहाँ दिल वाले की जरूरत नहीं, कमजोर प्रैक्टिस वाले लोग ना देखें। प्लीज बेटा, अगर आपका डिटर्मिनेशन लेवल हाई है, आप लॉग आए चाहे ना आए, एक सिंपल चीज जान जाओ, न्यूमरेटर बड़ा है, न्यूमरेटर बढ़ेगा तो इसकी लॉग की वैल्यू बढ़ेगी, इसकी वैल्यू बढ़ेगी, लॉग की वैल्यू, अब ये निगेटिव में है तो ऑब्वियस है ना भाई, निगेटिव में ये डिक्रीज कर देगा ना, ई सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। किसी का माइनस बढ़ रहा है तो डिक्रीज करेगा। और अगर कॉपर प्लस 2 बढ़ा दोगे तो ये बढ़ेगा, तो सर इसकी पूरे की वैल्यू कम होगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। ठीक है, पक्का। ये देखो, अगला क्वेश्चन करना, अगला क्वेश्चन करना भाई, प्लीज सोच समझ के करना। मैं जानबूझ के इसीलिए पहले टाइम दिया आप लोगों को, सोच समझ के कीजिएगा। थैलियम है, ईएमएफ ऑफ द सेल कैसे बढ़ाएंगे, ईएमएफ ऑफ द सेल कैसे बढ़ेगा, ईएमएफ ऑफ द सेल कैसे बढ़ेगा, ईएमएफ ऑफ द सेल कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, ईएमएफ ऑफ द सेल कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, किस तरह से इंक्रीज किया जा सकता है। क्या लिखेंगे, तो सर थैलियम प्लस का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉपर प्लस 2, इसका कॉन्सेंट्रेशन ऐसे लिखा जाएगा। मैं बस इतना ही हिंट दे सकता हूं आप लोगों को, मैं बस इतना ही हिंट दे सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं बता सकता। आप लोग खुद से सोचिए, जो प्रोडक्ट में है, जो रिएक्टेंट में है, उसके बारे में सोचिए, आंसर निकालिए, आंसर निकालिए, क्या आ जाएगा। क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ई सेल कितना आ जाएगा, ई सेल कितना हो जाएगा। सर एक बात बताओ, थैलियम प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे, थैलियम प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करते हैं ना, प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन, दोनों का बढ़ाएंगे, ये ऑप्शन तो नहीं होगा, सी ऑप्शन तो नहीं होगा, सी तो नहीं होगा। थैलियम प्लस का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेंगे, थैलियम प्लस का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेंगे, वो वैल्यू कम होगी, निगेटिव में वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है, बढ़िया। और कॉपर प्लस 2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे, निगेटिव की वैल्यू क्या हो जाएगी, मेरा आंसर क्या आ जाएगा, ए एंड बी बोथ आ जाएगा। कैसे, देख लो, डी इज द करेक्ट आंसर। कैसे सर, ये देखो कैसे, ये एक बात बताओ, कॉपर प्लस 2 बढ़ाओगे, कॉपर प्लस 2 बढ़ेगा तो डिनोमिनेटर बढ़ा, मतलब इसकी वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, निगेटिव में वैल्यू कम हो गई, ई सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे कॉपर प्लस 2 की, तो ये वैल्यू निगेटिव वाली कम हो गई, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम करोगे तो ऑब्वियस नेगेटिव की कम होगी। आंसर क्या आ जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर।
तो भैया नॉस्ट इक्वेशन पे दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, पहले क्लियर कर दूं मैं तुम्हें। नॉस्ट इक्वेशन पे दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक उनका फॉर्मूला यूज करके क्वेश्चन निकालना, सर ये फॉर्मूला यूज करिए, न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए, आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। जैसे हमने ये करा कि भैया ये रिएक्शन दिया होगा, क्यूसी निकालिए, लॉग क्यूसी निकालिए, फिर ई सेल निकालिए। प्लीज आज का डीपीपी जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिनको प्रैक्टिस करनी है बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जितनी बार आप करेंगे, ये देख लो तीनों कॉन्सेप्ट एक साथ यूज होगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे टॉप मोस्ट चैप्टर है बेटा, इसीलिए क्लास 12th में है, ठीक है, इसीलिए क्लास 12th में है। ये देख लो, एक क्वेश्चन इस तरह का आ गया और एक क्वेश्चन हो गया थ्योरेटिकल कि भैया अगर किसी एक को बढ़ाएंगे, प्रोडक्ट को बढ़ाएंगे, तो प्रोडक्ट को बढ़ाते हैं तो ई सेल क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। रिएक्टेंट को बढ़ाएंगे तो ई सेल क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाता है। तो ये चीजें हो जाएंगी। इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। चलो 51% जनता सही है, हाँ हो गया। चलो शुरू करें। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, हाँ क्वेश्चन देखो यार, मैं देखो कभी कभी क्या होता है ना कि मैं मजाक मजाक में ही बोलता हूं, लेकिन हाँ कभी कभी बेटा ये एक मेन चीज होती है कि आप सब लोग साथ साथ चलें, क्लास में साथ चलें। अगर आप साइंस है, साइंस में क्या होता है, लॉजिक लगाना है। हर एक क्वेश्चन का जरूरी नहीं कि भैया हर एक क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए मेहनत ही करनी है। अब इस टाइप के क्वेश्चन भी आएंगे जहां पर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करना, दिमाग लगाना है कि न्यूमरेटर बढ़ाएंगे तो क्या होता है, डिनोमिनेटर बढ़ाएंगे तो क्या होता है। अगर किसी का बेसिक मैथ बहुत पुअर है तो भैया आपको प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, आप प्रैक्टिस कीजिए। आप ये मत सोचिए कि हाँ यार मैं 2.2 से कर लूं, 1.2 से कर लूं, नहीं हो पाएगी। आप मतलब मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, बाकी आपका मतलब है, आपको लगता है वहां से हो सकता है मैं पढ़ा रहा हूं आपके लिए गलत, आप पढ़ लीजिए, किसी और से पढ़ लीजिए, मैं उसके लिए नहीं, एक सही सॉल्यूशन बताऊंगा। तो यही है कि आप प्रैक्टिस ज्यादा कीजिए। अगर आपका लगता है कि नहीं यार मेरी चीजें मुझे ना बहुत परेशान होती है, मैं चीजों को थोड़ा वो करना है, तो मुझे प्रैक्टिस ज्यादा करो। मैं आज भी कुछ लोगों से बात कर रहा था, 12th वालों से भी, तो मैंने यही बोला आप अपनी रिवीजन बढ़ाओ। रिवीजन के लिए कहीं और से क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं, आपके क्लास में ही किए हुए क्वेश्चन को दोबारा करो। क्योंकि बेटा ये जो सोच है ना, ये सोच कब आ सकती है, जब आप उसके ऊपर बस सोचोगे कि अच्छा हाँ ये 2 होगा, अच्छा मान लो इसकी वैल्यू बढ़ी तो ये नेगेटिव में कम हो गया, मान लो 10 है, 10 में से ये 2 कम हो रहा था, पता चला 10 में से 3 कम हो गया। तो ऐसे सोचोगे तब जाके ये सब चीजें आएंगी। इसके लिए कोई ट्रिक नहीं होता, इसके लिए कोई वो नहीं होता कि अरे ट्रिक पढ़ लो, हर एक चीज का ट्रिक नहीं है। मैंने तो अभी तक कोई ट्रिक ही नहीं बताया। बच्चे मुझे बोल रहे हैं सर ये बताइए लोन होता है, भाई मुझे नहीं बताना लोन, मैं क्यों बताऊं, जब मुझे पता है मैं आपको समझा सकता हूं। जो चीज समझी जा सकती है उसके लिए ट्रिक नहीं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का ट्रिक बताया, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मुझे नहीं समझाना था, वो ट्रेंड आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कोशिश कीजिएगा। डीपीपी सॉल्यूशन क्या होता है, डीपी सॉल्यूशन बेटा मैं इस सैटरडे तक सारा डीपी कंप्लीट कर दूंगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, ठीक है। मेरी भी क्लासेस होती हैं, क्या करूं भाई, तुम्हें लगता होगा सर की तो अभी जैसे इस क्लास के बाद मेरी तुम 2 क्लास सिर्फ अटेंड करते हो, मैं दिन भर में 3 क्लास लेता हूं, ठीक है। चलो चलो आओ आओ आओ, अब थोड़ा मजे लेते हैं, आओ अब सिंपल चलो ठीक है। अब देखना कोशिश करते हैं, यहां पर एक चीज और देखते हैं। मैंने बोला नॉस्ट इक्वेशन, नॉस्ट इक्वेशन मैंने जैसे ही बताया, प्लीज बेटा साथ साथ बने रहना, क्योंकि अब यहां पर 2-3 चीजें मिक्स कर रहा हूं, तो थोड़ा सा साथ बने रहना, क्योंकि फॉर्मूलाज देखोगे डर जाओगे कि अरे सर ये भी रटना है वो भी रटना है। लेकिन एक बार घर पे जाके ना ये सब कुछ लिखोगे ना, तुम्हें 2 सेकंड लगेंगे, आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको आना शुरू हो जाएगा। ये सबसे पहला नॉस्ट इक्वेशन मैंने ये बताया, नॉस्ट इक्वेशन मैंने ये बताई, मैंने इसका ग्राफ बता दिया, मैंने इसका ग्राफ भी बता दिया। अब तुम एक सिंपल सी बताना इसके ऊपर, अब मैंने इस फॉर्मूले को बताया था, अब मैं बोल दूं, ध्यान सुनिएगा, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम का मतलब 11th क्लास में सीखा था। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि जितना आप फॉरवर्ड जाते हो उतना ही आप बैकवर्ड आ जाते हो, जितना आप फॉरवर्ड जाते हो उतना ही आप क्या हो जाते हो, बैकवर्ड आ जाते हो। यही होता है ना, फॉरवर्ड जितना गए उतना ही आप क्या हो गए, बैकवर्ड आ गए। इसी को इक्विलिब्रियम बोलते हैं। मतलब जितना इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा उतना ही इलेक्ट्रॉन पीछे, मतलब मेरी बैटरी क्या हो गई, डेड हो गई। ई सेल मेरा क्या हो गया, 0 हो गया। मेरा ई सेल क्या हो जाएगा, 0। ई सेल क्या हो जाएगा, 0। सर इक्विलिब्रियम पे क्यूसी बिकम्स केसी, इक्विलिब्रियम पे ये सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं। आपको प्रीवियस ईयर जाके अटेम्प्ट कीजिएगा, आपको मिल जाएगा छोटे छोटे कॉन्सेप्ट। ये देखिएगा, ई सेल बिकम्स 0, क्यूसी बिकम्स केसी। सर देखेंगे क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, ई नॉट सेल इज नथिंग आर टी अपॉन एन एफ ln केसी लिख सकता हूं, देखना ये लिख सकता हूं क्या, ई नॉट सेल इज नथिंग आर टी अपॉन एन एफ ln केसी लिख सकता हूं, ये लिखा जा सकता है ना भाई।
ये लिखा जा सकता है, ये लिखा जा सकता है, सब लोग लिख सकते हो। सर ई नॉट सेल की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई, ई नॉट सेल इतना आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू आप सोच लो, सर ई नॉट सेल जो कल तक आप ऐसे निकाल रहे थे, मैं इसको लिख सकता हूं 2.303 आर टी अपॉन एन एफ। अब देख बेटा, कोई बोले अरे सर बहुत फॉर्मूला हो गया, ये देखना कुछ फॉर्मूला नहीं है। अब मैं तुझे फॉर्मूला लिखवा दूं तो बर्बाद हो जाएगा। सर ये देखो, ये देखना बेटा कितना फॉर्मूला हो गया ना कि सर देखिए ना, ई नॉट सेल ऐसे भी तो निकाल सकते हैं। जो कल तक ई नॉट सेल आप एक एक बंदे को ऐड करके निकाल रहे थे, एक एक बंदे को ऐड करके निकाल रहे थे, वो ई नॉट सेल आप चाहें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से भी निकाल सकते हैं। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे किया जाता है मैंने अभी रिवाइज कराया था अपने पास, अभी रिवाइज कराया था, ठीक है। हाँ बेटा, बैटरी बंद हो गई। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया, बैटरी डेड हो गई। एक बोला डेड मतलब मर जाएगा, अब मर नहीं जाएगा भाई, ठीक है, मर मत नहीं जाएगा। बैटरी ऐसा थोड़ा कि बैटरी चलते हुए रिमोट की बैटरी मर गई सर, ऐसा थोड़ा होता है भाई। इक्विलिब्रियम मतलब उसको फिर हम लोग क्या करते हैं, याद है ऐसे से मार पीट करते हैं तो क्या हो जाता है, फिर से इलेक्ट्रॉन आगे पीछे चला जाता है ना, तो फिर से बैटरी काम कर जाती है। इंडिया में तब तक हम रिमोट की बैटरी चेंज नहीं करते जब तक मार पीट के वो ना चल, मतलब लग रहा हो कि अब नहीं चल पाएगी। अदरवाइज हम लोग बैटरी को गर्म कर लेते हैं, धूप में डाल देते हैं, ऐसे करके कॉन्सेप्ट लगाते हैं। मरना होता है थोड़ा कि बैटरी सर रिमोट की बैटरी मर गई, ऐसे टाइम बोल चुकी है, ऐसा थोड़ी ना होता है ठीक है। हाँ उसको हम सीपीआर देते हैं, इंडिया में उसको हम सीपीआर देते हैं, फिर वो क्या करते हैं, बैटरी चलती है। ये देखो, हाँ देखना, अब ये फॉर्मूला, सॉरी ये फॉर्मूला हो गया, तीन फॉर्मूला हो, अबे भाई तीन नहीं है, एक ही फॉर्मूला है, उसी का बस मजे ले रहा हूं मैं। दो चैप्टर को मिक्स कर रहा हूं। ये तुमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा, ये इक्विलिब्रियम को मिक्स कर दिया मैंने, इक्विलिब्रियम को मिक्स कर दिया। एक बोल रहा है माइनस नहीं आया, हे प्रभु ये माइनस, ये जीरो हो गया, अरे ये जीरो हुआ, ये माइनस उधर जाएगा। जिंदगी में 9th क्लास में पढ़ा था रे भाई, लॉग पूछ रहा है तो समझ में आ रहा है, ये माइनस पूछ रहा है कहां गया, ये माइनस इधर जाएगा तो बेटा प्लस हो जाता है, माइनस कहां गया। उफ, दिमाग साथ में लेके चलाना है बेटा, इसको पीछे मत लेके जाओ, साथ में, ऐसे साथ साथ। ये ना ई सेल जीरो, ये जीरो, सर ये इधर चला गया तो ये क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला आएगा। हाँ निगेटिव छूट गया, बोला निगेटिव छूट गया भाई साहब, ठीक है अलग अलग टाइप के प्राणी मिल रहे हैं। ये देखना, अब देख फिर से दिमाग लगा, ये देख दिमाग लगा एक बार फिर से। अब बोलेगा सर ये कहां से आ गया, ये देखियो भाई कहां से लेके आया मैं आज तो भाई बहुत गाली सुनूंगा मैं। पढ़ने वालों तुम्हारा आज ड्यूटी बहुत ज्यादा है, नहीं तो पता चला मैं फ्रस्ट्रेट हो गया अगले हफ्ते तक। हाँ पता चला, देख लो, ये लिख सकते हो ना, कैसे लिख दिया, ये जादू पता चल रहा है, ये जादू पता चल रहा है। एनएफ को इधर लिख सकता हूं, एनएफ को इधर लिख सकता हूं। और मैंने क्यों लिखा, ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मुझे ना दोनों साइड माइनस करना है, मैं दोनों को माइनस कर दूंगा। सर एक बात बताइएगा, माइनस आर टी एल एन के सी को आप लोग क्या लिखते थे, माइनस डेल्टा जी नॉट लिखते थे क्या, माइनस डेल्टा जी नॉट लिखते थे क्या, मतलब गिब्स एनर्जी। देखो बेटा थर्मोडायनेमिक्स अब रिलेट हो गया, किसी बैटरी का गिब्स एनर्जी निकालना है तो वो कैसे आएगा, माइनस आर टी एल एन के सी। याद करो अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, थोड़ी देर पहले ही बताया था कि सर गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है, ये गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला माइनस आर टी एल एन के सी होता है, गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला माइनस आर टी एल एन के सी होता है। नहीं तो कोई बात नहीं, याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स आ गया साथ में। सर 3 चैप्टर इस जगह पे देखो ना, 3 चैप्टर मिक्स हो रहे हैं, 3 चैप्टर मिक्स हो रहे हैं, 3 चैप्टर मिक्स हो रहे हैं, ठीक है। अगर मुझसे कोई बोल दे, ध्यान सुनना, मैं तुम्हें एक सिंपल सा फॉर्मूला बता रहा हूं, डेल्टा जी नॉट ऑफ सेल गिव्स एनर्जी ऑफ सेल क्या होता है, ई नॉट सेल इनटू दिस ठीक है। बोल रहा है एक दिन में इतना मत दिमाग यूज करवाओ सर। भाई मैं तो करूंगा, मेरे साथ साथ और लोग भी करेंगे, तुम अपना देखो, प्रैक्टिस कर। इसको क्या लिखेगा, डेल्टा जी नॉट लिखेगा, डेल्टा जी नॉट सेल लिख देगा। अब देख ले बेटा तेरा, ये देख इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, 3 चीजें एक साथ यूज हो रही हैं, इसी को बोलते हैं भैया, यही है फिजिकल केमिस्ट्री का मजा। ये देख ले अब। अच्छा एक बात बता चल,
फॉर स्पॉन्टेनियस, या फिर यहां पर बोला जाएगा फिजिबल बैटरी, फिजिबल सेल, फिजिबल सेल, सेल मतलब जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से हो रहा हो, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से, जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। फिजिबल सेल का मतलब जो स्पॉन्टेनियस, जो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो रहा हो। याद करो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की डेफिनेशन लिखी थी कि स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से जो केमिकल एनर्जी निकलती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, वही होता है। ये देखना अपने पास, ये देखना स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन या फिजिकल सेल के लिए क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, नाइन्थ कह रहा हूं, 11th क्लास में पढ़ा था, डेल्टा जी नॉट क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो, डेल्टा जी नॉट लेस देन जीरो, डेल्टा जी नॉट लेस देन जीरो। तो सर ये लेस देन जीरो कब होगा, ये निगेटिव है, ये निगेटिव हो नहीं सकता, ये निगेटिव हो नहीं सकता, तो इसका मतलब सर ई नॉट सेल क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। किसी भी बैटरी का याद रखिएगा, अगर कोई बैटरी फिजिबल है, फिजिबल मतलब जो अपने आप हो रही है, तो उसकी बैटरी का पोटेंशियल क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। अगर किसी बैटरी का या किसी भी रिएक्शन का पोटेंशियल नेगेटिव आ रहा है मतलब वो नॉन फिजिबल है, अगर वो पॉजिटिव है तो वो फिजिबल है, क्योंकि उसका गिब्स एनर्जी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, गिब्स एनर्जी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अगर मैं ये लिख दूं फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन फिजिबल बैटरी, नॉन फिजिबल सेल, नॉन फिजिबल सेल या नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, अगर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन लिख दूं तो यहां पर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, गिब्स एनर्जी क्या होगी, ग्रेटर देन जीरो, या हम बोल सकते हैं ई नॉट सेल क्या हो जाएगा सर, ई नॉट सेल लेस देन जीरो। अगर कोई बैटरी नॉन फिजिबल है तो उसके केस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, पक्का हो जाएगा बेटा। हां, गिब्स एनर्जी ऑब्वियस है, सिस्टम का निगेटिव होना चाहिए, इंट्रोपी पॉजिटिव होना चाहिए, इंट्रोपी पॉजिटिव होना चाहिए, गिब्स एनर्जी नेगेटिव होता है। कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है तो उसका गिब्स एनर्जी क्या होता है, नेगेटिव होता है, इंट्रोपी पॉजिटिव होता है, इंट्रोपी। फिजिबल मतलब जो अपने आप हो जाए, फिजिबल मतलब जो अपने आप हो जाए, फिजिबल मतलब जो अपने आप हो जाए। हां ठीक है, फिजिबल मतलब जो अपने आप हो जाए, ठीक है, जो अपने आप रिएक्शन हो रहा हो तो ये रिएक्शन अपने आप होगा। भाई देखना देखना, कुछ पकड़ने की कोशिश करना। हाँ मुझे पता है थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन अब क्या करें, दिक्कत लेनी पड़ेगी। हाँ फिजिबल मतलब 11th में टीचर ने नहीं पढ़ाया था थर्मोडायनेमिक्स बेटा, कोई बात नहीं भाई। हाँ यहां समझ ले, अभी अभी के लिए याद कर ले, अब तुझे क्या मालूम है, थोड़ा सा भाई, अब पीछे की चीजें हैं ना, उनके साथ अन्याय नहीं कर सकता ना, जिनको सिलेक्शन ले रहा है, 11th भी पढ़ के आए हैं उनको मैंने, कुछ लोगों को तो मैंने ही पढ़ाया है, कुछ को किसी और ने पढ़ाया, लेकिन पढ़ा तो होगा, थोड़ा बहुत तो याद आएगी। गजनी की यादाश्त वापस तो आ रही होगी, गजनी की कुछ तो यादाश्त वापस आ रही होगी। हाँ हाँ ये देख, ये देखना ध्यान से, ई नॉट सेल फिजिबल बैटरी का, चल मैं एक बार सारे फॉर्मूले ऐसे लिख देता हूं। डेल्टा जी नॉट सेल निकालना है, स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी, तो माइनस एन एफ ई नॉट सेल लिखते हैं, माइनस एन एफ ई नॉट सेल लिखते हैं, या माइनस आर टी एल के सी लिखते हैं। यही होता है, ये यही होता है। देख भाई मैं सारे फॉर्मूले ऐड कर देता हूं तेरे लिए, ज्यादा मेहनत मत करियो भाई। तुझे देख फॉर्मूला लिस्ट मैं खुद बना के दे रहा हूं, ये ले भाई, तू फॉर्मूला लिस्ट ले, एंजॉय कर, तू फॉर्मूला लिस्ट ले, एंजॉय कर। ये देख, अब तुझसे कोई बोल दे कि सर फिजिबल बैटरी है, फिजिबल सेल है, फिजिबल सेल है, तो उसकी 2-3 पहचान है। फिजिबल सेल में क्या होता है सर, डेल्टा जी लेस देन जीरो, सर ई सेल ई सेल ई सेल, ई नॉट सेल क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ग्रेटर देन 1 आता है। अब ये आपको थर्मोडायनेमिक्स से याद हो, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा भी था, इसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो ये निगेटिव रहेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। हाँ पक्का, नहीं तो कोई बात नहीं, याद रख ले भाई, अब जिसको समझ में आया अच्छी बात है, नहीं तो अब 11th क्लास को हम बहुत पीछे नहीं जा सकते। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ग्रेटर देन 1 होगा तो बेटा इसकी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, तो डेल्टा जी नॉट क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। अब यहां पर एक चीज है, ये क्या है, स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी है, ये क्या है, स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी है, ये क्या है, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी है, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी है। भैया देखिएगा ध्यान से, अगर कोई बोल दे डेल्टा जी नॉट की वैल्यू बताओ, डेल्टा जी की वैल्यू बताओ, तो डेल्टा जी क्या था, डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू सी था, यही था। तो याद रखिएगा डेल्टा जी नॉट का, डेल्टा जी का एक और फॉर्मूला फॉर सेल
बैटरी के लिए डेल्टा जी का फॉर्मूला हम लोग क्या करते हैं, माइनस एन एफ ई सेल कर देते हैं, माइनस एन एफ ई सेल भी कर देते हैं। डेल्टा जी की वैल्यू ऐसे भी निकाली जा सकती है। तो गिब्स एनर्जी, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी ऐसे निकाली जाती है, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी ऐसे निकाली जाती है, और गिब्स फ्री एनर्जी ऐसे निकाली जाती है। ठीक है, हाँ भाई, मैं भी बड़े बड़े पत्थर, दिल पे पत्थर रख के पढ़ा रहा हूं, मुझे ही पता है ये 3-4 चैप्टर, सोच रहे हो कहां जाके तुम्हें खड़ा कर दिया मैंने। ये गिब्स एनर्जी ऐसे लिख दिया जाता है, माइनस एन एफ ई सेल लिख दिया जाता है, माइनस एन एफ ई सेल लिख दिया जाता है, हो जाएगा। ठीक है। अब गाना गाना गा रहे हैं, मुझे विदा करो, मुझे विदा करो, जाना है बहुत दूर भाई। हाँ ठीक है। ई सेल और ई नोट सेल में बहुत डिफरेंस है भाई, ई सेल और ई नोट सेल में बहुत डिफरेंस है। अरे बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल आता है, इसके न्यूमेरिकल्स बहुत सिंपल से होंगे, बहुत सिंपल से होंगे। जैसे क्वेश्चन देखोगे ना, ठीक है, हाँ हाँ, जिसको भी मैं, देखो भाई मैं बहुत बहुत प्यारा, मैं एक बहुत सिंपल, जिसको भी बेसिक मैथ्स नहीं आता हो, एमआर सर से आप कांटेक्ट कीजिए, बहुत प्यार से समझाते हैं और बहुत अच्छा समझा देंगे। हाँ, वो आपको फिर बहुत प्यार से वो आपको समझा देंगे कि कैसे बेसिक मैथ को स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, हाँ, आप उनसे 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 आप एक बार समझ सकते हैं। मेरी थोड़ी पेशेंस लेवल थोड़ी कमी है, आप उनसे जरूर समझ सकते हैं, आप वहां से जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अरे रुक जा भाई, रुक जा क्वेश्चन तो करेगा। ये देखियो, ये देखना, कल पढ़ के आना भाई, एक्सपोनेंशियल ये सब लॉग ln पढ़ के आना, कल मैं पता चला मैं परेशान हो जाऊंगा भाई। पता चला, ये एक बात बताना, कितने लोगों को ये आता है ln x इज इक्वल्स टू वाई, तो x इज इक्वल्स टू ई की पावर y लिख सकते हैं भाई। ये सब कर लोगे ना यार, पता चला कि सर केमिस्ट्री तो समझ में आती है, लेकिन सर आप जो मैथ लगाते हो ना सर, कुछ पल्ले नहीं पड़ता। ये भाई ये देख लेना, ये सब देख लेना भाई, मुझे अब ऐसे देख लो, ये सब आता है कि गया। सर डैश डैश कर देते हैं। ठीक है, हाँ चलो, ये अब चलो इसका क्वेश्चन पूछ रहा है। एक बात बता, ई नोट सेल दिया है, ई नोट सेल दिया हुआ है, क्या लिखेगा भाई? ई नोट सेल का न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए कौन सा यूज करते हैं, ये देखना कैसे फॉर्मूला लिख सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला अभी सिखाया था, ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल के लिए, ये न्यूमेरिकल के लिए भाई लिख भी देता हूं। देख रहे हो, टीचर को डर, फॉर न्यूमेरिकल ये यूज करना है, बाकी टाइम आप ये यूज कर सकते हैं, न्यूमेरिकल के लिए ये यूज करना है, न्यूमेरिकल के लिए ये यूज करना है। क्या हो जाएगा सर? वैल्यू पुट करो। सर ई नोट सेल कितना है? 0.46, 0.059। सर ये एन की वैल्यू कितनी होगी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 लॉग के सी। ओ भाई साहब, 0.92 इज इक्वल्स टू 0.059 लॉग केसी हो जाएगा। यहां से लॉग केसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.92 अपॉन 0.059 हो गया। कल्याण सर एंटी लॉग तो निकालना, अब रहने दो भाई, जो लोग एंटी लॉग निकालना जानते हैं बेटा निकाल लेना। बाकी मैंने शायद किस लेक्चर में पढ़ाया, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया। जिन लोगों को लॉग और एंटी लॉग निकालना हो, प्लीज बेटा मैंने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया अर्जुना बैच में, प्लीज जाके कर लीजिएगा एक बार प्लीज बेटा। एक बार जो लोग पुराने स्टूडेंट है एक बार बता दो, थर्मोडायनेमिक्स में कराया ना मैंने, शायद थर्मोडायनेमिक्स में कराया, शायद हाँ थर्मोडायनेमिक्स में कराया है, थर्मोडायनेमिक्स में ये लॉग वॉग कराया है। एक बार प्लीज उसको जाके देख लेना, क्योंकि थोड़ी सी मतलब आपको प्रॉब्लम होगी बेटा, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। या फिर आप कैलकुलेटर यूज कर लेना, हाँ कैलकुलेटर यूज कर लेना। जिन लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स कर रखा है, जिन लोगों ने लॉग एंटी लॉग सीख रखा है, उनके लिए ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। लेकिन जिनको नहीं आता, प्लीज बेटा आप एक बार जाके कर लीजिएगा। आयनिक में कराया, ठीक है आयनिक में कराया, अच्छा दोनों में कराया। अबे तो एकदम बेशरम तुम तो, हाँ तुम्हें नहीं आया तो फिर पिटाई होगी भाई। बताओ, बोल रहा आयनिक में भी कराया, थर्मो भी कराया, दोनों में कराया। जो लोग नहीं जानते प्लीज जाके एक बार, अर्जुना का आपको मिल गया होगा एक्सेस, मुझे जहां तक जो नए बच्चे हैं उनको भी अर्जुना का एक्सेस होगा। अर्जुना 1.0 में थर्मोडायनेमिक्स या फिर आयनिक के 2 लेक्चर्स में मैंने कराया है। दोनों में जाके कहीं भी लॉग और एंटी लॉग निकालना सीख लेना भाई, दोनों में कहीं ना कहीं निकालने सीखना, ठीक है। चलो हो जाएगा सर, हो जाएगा हो जाएगा। चल एक क्वेश्चन लास्ट कर दे, फिर तुझे छोड़ दूंगा। एक लास्ट क्वेश्चन कर ले, एक पोल कर ले, एक लास्ट क्वेश्चन कर। ईएमएफ ऑफ सेल निकाल, ईएमएफ ऑफ सेल निकाल, केसी दिया है, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल निकालना है। फॉर्मूला भी लिख देता हूं, ज्यादा मेहनत नहीं करनी बेटा। ये ले फॉर्मूला भी लिख देता हूं, तुझे एकदम लॉलीपॉप बना के दे रहा हूं ये फॉर्मूला। चल
क्वेश्चन कर ले। लॉग भी निकालना बहुत आसान है, इसका लॉग भी निकालना बहुत आसान है। कर भाई कर कर, जल्दी कर जल्दी कर। क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? लॉग एंटी लॉग बेटा मैं नहीं, मैं पढ़ाऊंगा यार, ऑलरेडी टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। अब वो लॉग एंटी लॉग पढ़ाने जाऊंगा, बहुत टाइम लग जाएगा मेरे लिए, बहुत टाइम लग जाएगा, फिर वो तुम्हारे लिए दिक्कत हो जाएगी। लोग बोलेंगे अरे सर कहां से कहां जा रहे हैं। ई नॉट सेल निकालना है 0.059। एन की वैल्यू कितनी है इस रिएक्शन में? एन की वैल्यू कितनी है? लॉग 2। लॉग केसी, लॉग केसी मतलब 10 की पावर 12। 10 की पावर 12 दैट मीन्स व्हाट? हम लोग क्या कर देंगे सर, 12 को बाहर ले लेंगे, ये बाहर आ गया, लॉग 10 1 हो जाता है। ये कितना हो जाएगा? 6। 6 से मल्टीप्लाई करो तो ये 9 6 54, 6 30 30 354, 0.354 वोल्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.354 वोल्ट आ जाएगा। प्लीज लॉग एंटी लॉग की थोड़ी प्रैक्टिस करके आइएगा, नहीं तो आपके लिए दिक्कत होगी। अगली क्लास में आपको दिक्कत आ जाएगी, अगली क्लास में आपको दिक्कत आ जाएगी, अगली क्लास में आपको ये वाली प्रॉब्लम आ सकती है। आप इस डिजीज के शिकार, अरे क्या बात है, अबे तो बेसिक मैथ वाले कौन है? जो भी है बेटा, आपका परसेंटेज डेमोक्रेसी में ये लोग जीत रहे हैं। जिन लोगों का भी बेसिक मैथ बहुत पुअर है, प्लीज आप लॉग एंटी लॉग, और यार तू छोड़ ना मेरा लेक्चर छोड़, तू यूट्यूब पे जाके एक बार सर्च मार लियो, बहुत सारी चीज सर्च मारता है ना, उसमें से एक चीज और सर्च मार लियो आज कि लॉग और एंटी लॉग, घर वालों को बता के सर्च मारियो। कल बताया था ना अपने पास, हम लोग पढ़ने तो बैठते ही हैं, 63% जनता सोचना कर रही है। प्लीज बेटा आप लॉग और एंटी लॉग निकालना थोड़ा सा सीख लीजिएगा, उससे आपका काम आसान हो जाएगा। अब ये देखो ना, अब देखो मान लो जिसको लॉग नहीं आता, अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है, केसी की वैल्यू दी हुई है, अब इसको कह रहा है कि सर ई नॉट सेल निकालो। ई नॉट सेल कैसे निकालोगे? ई नॉट सेल कैसे निकालोगे सर? ई नॉट सेल लॉग केसी कितना आएगा? अब ये वाली चीज आपको खुद से निकालनी पड़ेगी यार। मैं तो पिछले साल इक्विलिब्रियम में बहुत सारे, ये 0.6 होता है, इसकी वैल्यू 16 हो गई, 16.6। सर ई नॉट सेल निकालने जाएगा, ई नॉट सेल कितना होगा? 0.059 अपॉन एन लॉग क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम यहां पर कितना है? एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 लॉग केसी। पुट कर भाई, ये देख ले। अब ये वैल्यू निकालने नहीं आए तो वो फिर क्या बोल सकते हैं? 8.3 आ जाएगा। 0.059 इंटू 8.3 सॉल्व करोगे, ई नॉट सेल इतना आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर? 6 से करोगे तो 6 से 48 के आसपास ना, तो ये रहा 0.49 वोल्ट। कितना आ जाएगा? 0.49 वोल्ट हो जाएगा, निकाल दे। अब ये वाली चीज ना बेटा आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके आना है, नहीं तो फिर आपके लिए ये चैप्टर सरदर्द बन जाएगा। क्योंकि कल मैं इसके ऊपर बहुत सारी चीजें लेके आने वाला हूं। कल आपको इमेजिन भी नहीं कर सकते हो बेटा, आज देखो अपने पास बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे डर से छोड़ने पड़ते हैं कि हाँ भाई ये चीजें। कल हम लोगों का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल फिनिश हो जाएगा, कल हम लोगों का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल फिनिश हो जाएगा, कल हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल फिनिश हो जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमारा कल फिनिश हो जाएगा। ठीक है, कल हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, याद करो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमने स्टार्ट कैसे किया था? उसके बेसिक डेनियल सेल से स्टार्ट किया था। डेनियल सेल से पढ़ना चालू किया था कि एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वर्क कैसे करता है, सॉल्ट ब्रिज क्या होता है। डेनियल सेल के बाद हमने क्या निकालना शुरू किया सर? रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है। फिर हमने क्या करा? ई नॉट सेल निकाल दिया। और आज हमने क्या करा? चौथे लेक्चर में किसी बैटरी का ई सेल क्या होता है, ई सेल के तो छोड़ो, डेल्टा जी नॉट और डेल्टा जी क्या होता है, ये सब चीजें निकाल दी। पिछले 4 लेक्चर में, 4 लेक्चर आज फिनिश हो रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, हम लोगों ने ये निकाल दिया। कल बेटा प्लीज करके आइएगा होमवर्क में अपने पास। आज का डीपीपी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डीपीपी नंबर 2। अब कल भी एक डीपीपी आएगा, और प्लीज हो सकता है तो रिवाइज लॉग और एंटी लॉग रिवाइज करके आइएगा। कल हम लोगों को थोड़ा क्वेश्चंस, मतलब नहीं पढ़ के आओ तो ऑब्वियस मुझे क्वेश्चन शॉर्ट करने पड़ जाएंगे, बाकी लोग डीपीपी में ज्यादा करेंगे। प्लीज ट्राई कीजिएगा, ये लॉग एंटी लॉग करके आइए, क्योंकि कल से अपने पास, कल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इस चैप्टर का 50% अपना मोस्ट ऑफ द चीजें खत्म हो जाएंगी। लेकिन कल की क्लास तभी अच्छी होगी जब आज की क्लास सब कुछ रिवाइज करके आओगे, क्योंकि अब तुम्हें ही पता चल रहा है चैप्टर अपने पीक पे जा रहा है। अब अगले हफ्ते फिर से फ्रेश स्टार्ट हो सकता है, लेकिन इस हफ्ते अब फ्रेश स्टार्ट नहीं हो सकता। कल की क्लास उन लोगों के लिए है
जो ये 4 लेक्चर्स अच्छे से रिवाइज करके आएंगे। नहीं रिवाइज करके आओगे बेटा तो लॉस मेरा होगा, हाँ रिपीट करता रहूंगा मैं, लेकिन हाँ कल हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्फ फिनिश हो जाएगा, फिर हम लोग कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलिटिक और वो सब चीजें करेंगे। एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, एकदम पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एनसीईआरटी का बस सीक्वेंस थोड़ा अलग अलग है, हम लोग एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। ओके चलो भाई, बहुत हार्ड चीजें हैं, तो भैया जो पढ़ रहे हैं उनको पता है क्या करना है, ठीक है। जिनको समझ में आ रहा है वो मजे में है, ठीक है। जिनको नहीं समझ में आ रहा बेटा बस थोड़ी सी प्रैक्टिस बढ़ाओ, रिवीजन बढ़ाओ। जिन लोगों का बेसिक मैथ पुअर है प्रैक्टिस कीजिए, बस और कोई तरीका नहीं, ठीक है। चले ओके चलो, तो आज 2 चैप्टर कनेक्ट कर दिया है, कल देखोगे क्या क्या होने वाला है। ओके बाय 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 बाय, ठीक है।